إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Today would be our last episode and that would be पुलसिरात। पुलसिरात किसे कहते हैं? बिकॉज आफ्टर पुलसिरात खंदरा आता है। 2 ब्रिजेस क्रॉस करना रहता है, पुलसिरात और खंदरा। तो खंदरा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में हम लोग इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ चुके हैं। सो आज जो है हम लोग जो है पुलसिरात के बारे में बात करेंगे। पहली चीज जो जानना बहुत बहुत जरूरी है कि पुलसिरात है क्या। पुलसिरात बाल से भी ज्यादा बारीक और एट द सेम टाइम तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। तो जब भी आप लोग कंघी करते हैं, जब बाल व्हेन यू सी योर हेयर कितने बारीक रहते हैं बाल, तो इस बारीक बाल में क्या मैं मेरा अपना गुजारा कर सकती हूँ? क्या मैं वो क्रॉस कर सकती हूँ? हर एक इंसान को जिस तरह मीजान में हर एक इंसान का जो है ना अमल तोला जाएगा, हर वो अमल जो भी वो करता है विदाउट मीजान के तोले जाए ना इंसान जन्नत में जाएगा ना जहन्नुम में जाएगा। तो मीजान में हर एक इंसान का आमाल तोलना जरूरी है, चाहे वो साहबा हो, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो इंसान ईमान वाला हो या काफिर हो, कोई भी हो, तोलना जरूरी हो। उसी तरह जो है पुलसिरात में जो है हर एक इंसान को गुजारा करना जरूरी है। क्यों यहाँ पे गुजरना जरूरी है? बिकॉज पुलसिरात के बाद ही आपका डेस्टिनेशन आएगा जन्नत। जन्नत जाने के लिए वो पुलसिरात जो है वो क्रॉस करना जरूरी है। तो ये हमेशा याद रखें, ये कैफियत में रखें। जब हम लोग किचन में काम करते हैं, जब चाकू देखते हैं तेज धार रहता है, हाउ डू वी डू दैट वन? जब तेज धार चाकू लेके हम कुकिंग में है ना कटिंग करते हैं, चॉप करना हो, पील करना हो, चॉप करते हैं, तो क्या करते हैं? यू नीड टू थिंक इन दैट वे। इनफैक्ट हमें करने का काम ये है कि जब भी हम करते हैं, सो व्हाट इज द थिंग दैट वी आर डूइंग? कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो भी काम कर रही हूँ 100% मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, मैं देखती हूँ, समझती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे कर रही हूँ, किस तरह कट कर रही हूँ, ना मेरी उंगली कट जाए, ना कहीं चुभ जाए या कट जाए। तो हर वे में अपने आप को सेव करते हुए, उसी तरह अगर बच्चा आ जाएगा तो बच्चे को भगाएंगे आप, ये टच मत करो, दूसरे काम करो, टच मत, बच्चे को है ना इससे भगाएंगे, इससे दूर करेंगे और समझाएंगे भी कि अगर चे इसको पकड़ेंगे, इस तरह पकड़ेंगे तो हाथ कट जाएगा। तो वी जब बोलते ना दुनिया में ही हम लोग इतना ज्यादा एहतियात बरतते हैं चाकू को देख के, वाई डोंट वी टेक पुलसिरात सो सीरियसली? पुलसिरात को सीरियसली लेना जरूरी है, बिकॉज हर एक इंसान को वहां से गुजारा करना जरूरी है, वहां से पार करना जरूरी है। सही मुस्लिम की हदीस है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे ये हदीस पहुंचाई गई कि पुलसिरात जो है बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। एक चीज जो है, वाई दिस लाफ्टर? सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो है एक इंसान को देखते हैं, वो खूब हंस रहा था, मतलब देयर इज नो रीजन, खुद मतलब हंसते जा रहा था, हंसते मतलब बोलते ना एक पर्सन खुश मिजाज कहते हैं, दैट इज वन थिंग। एक इंसान जो है हर टाइम हंसता रहता है। हदीस मफहूम में क्या आता है कि जो इंसान ज्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। वाई इट इज बीन सेड कि जो इंसान ज्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है? मेनली बिकॉज वो रियलिटी को नहीं जानता,
सीरियसली लाइफ को सीरियसली नहीं देखता, और अपना लाइफ में मकसद क्या है। क्योंकि जब तक इंसान जिंदगी को, ये ट्रायल है, ये आजमाइश है, ये ट्रायल है, ये जिंदगी, मैं एक मुसाफिर हूँ, जितना हो सके मुझे अपना काम पे टारगेट करना जरूरी है, मेरे मकसद पे टारगेट करना जरूरी है, और मेरी जिंदगी है वो है आखिरत की जिंदगी। जो इंसान ये थॉट प्रोसेस में जुटा हुआ रहता ना, उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि उसको हंसे, टाइम पास करे, हंसे। और लोग जो कहते हैं ना कि बोर हो रहा है, नेवर एवर यूज दिस वर्ड, क्योंकि बोर हो रहा है एक इंसान कहता है, दैट मीन्स वो इंसान एक्चुअली अपना मकसद नहीं पहचाना, वो इंसान जो है अपने आखिरत के लिए तैयारी नहीं कर रहा। जो इंसान आखिरत के लिए तैयारी करता है उसके पास वक्त नहीं रहता है, वो बेतहा मेहनत पे मेहनत करते जाता है, चाहे वो इबादत की हालत में भी हो सकता है या दीन सीखने में, क्योंकि दीन सीखना भी जरूरी है। देखिए, दुनिया में जो आए हैं, हमारे लिए जिंदगी एक ही है, ऐसा नहीं है कि फिर वापस दोबारा आएंगे हम लोग। जिंदगी एक ही है, तो वो ही एक जिंदगी में मुझे अमल भी करना है, कुरान को पढ़ना है, समझना है, अमल में लेकर आना है, लोगों का जो है ना हार्शनेस को बर्दाश्त करना है, सब्र करते हुए लाइफ को लीड करना है। तकवा किसे कहते हैं? तकवा उस इंसान को कहते हैं, वो चीज को कहते हैं जहां पे कांटेदार झाड़ी पे आप जा रहे हैं, तो अपने आप को, अपने कपड़ों को, अपने आप को समेटते हुए, उस कांटों से बचते हुए आप रास्ता जाते हैं। दैट इज व्हाट तकवा। सो दुनिया इज नथिंग बट कांटेदार लाइफ है। दुनिया कांटे हैं और आखिरत इजहार जन्नत। तो वहां जाने के लिए हर वो तकलीफ, हर वो बुराई और हर वो नाराजगी जो अल्लाह ताला हमसे नाराज होता, हर वो चीज से बचते हुए जाना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके। तो जो इंसान ये चीजों में, ये कैफियत में रहता है कि मुझे दुनिया में है, आई हैव टू डू दिस वन, अपना जो है डेली स्केड्यूल कर लेता है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, आज मेरा दीन का क्या क्या है। बोलते ना, हुस्न अखलाक में ऑल द चैप्टर्स कम, हुकूकुल अल्लाह में क्या कर रही हूँ मैं, हुकूकुल इबाद में क्या कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इन डेप्थ और इन डिटेल्ड जो है अपने लास्ट क्लास में हुआ था कि हुकूकुल अल्लाह किसे कहते हैं और हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं। हुकूकुल अल्लाह जो है, दी सेट ऑफ थिंग्स, अल्लाह ताला अगरचे हम लोग भूल चुक करे हैं तो माफ करेगा, हुकूकुल इबाद में जो है बंदा माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद में क्या क्या चीजें आते हैं? दे आर लिस्ट ऑफ अराउंड 20 to 25 चीजें। क्या मैं हुकूकुल इबाद करती हूँ या नहीं? ये चीजें हम तभी कर सकते हैं जब अपने पास एक डायरी हो, राइट, एक डायरी हो, वो डायरी में लिख ले हुकूकुल इबाद क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। देखिए, पिलर्स ऑफ इस्लाम और पिलर्स ऑफ ईमान, ये दो चीजें जो है हुकूकुल अल्लाह में आते हैं, राइट। वेयर एज हुकूकुल इबाद में है कौन से चीजें आते हैं, प्लीज राइट डाउन। और एवरी डे मुझे एटलीस्ट पांच या टारगेट रखे, मुझे एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो है मैं 5 हुकूकुल इबाद जो है मैं करूंगी। वो कौन से 5 हुकूकुल इबाद मुझे करना है, वो देखें। जैसे कि लाइक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान में क्या हुकूक है, 6 हुकूक है, तो वो 6 हुकूक मैं अदा करती हूँ या नहीं, वो चेक करे। दूसरा सेट ऑफ थिंग्स, एक इंसान दूसरे इंसान से लेकर माशरे के साथ मेरा क्या हुकूक है, चाहे वो नेबर्स के बारे में हो, चाहे वो रिश्तेदारों के बारे में हो, या चाहे वो पेरेंट्स के बारे में हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो, क्या मैं उनका हुकूक अदा करती हूँ, क्या मैं सुन्नत फॉलो करती हूँ या नहीं, क्या मैं दरूद भेजती हूँ या पढ़ती हूँ या नहीं। ऑल दोस थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर। अमल, अमल और अमल, क्योंकि हमारे आमाल ही तोले जाएंगे और कुछ भी नहीं। आमाल ही तोले जाएंगे। तो करने का काम क्या है? तो यू नीड टू सिट डाउन एंड टारगेट के कौन से मुझे अमल करना है। हुकूकुल इबाद में आज मैं जो है ये 5 की हूं मैं, ओके। नेक्स्ट डे जो है ये 5 करूंगी, नेक्स्ट डे। तो बढ़ाते जाए अपने आप को जो है। एक बोलते ना, एक मुसलमान जो है, एक मोमिन जो है, अपने आप को किस तरह देखेगा कि एवरी डे ही ट्राइज टू बी अ बेटर मुस्लिम। आज मैं ऐसी हूँ, तो आज ऐसी हूँ, तो आज कुछ ना कुछ मुझ में चेंज आना चाहिए। द नेक्स्ट डे आई शुड बी अ बेटर मुस्लिम। जैसे कि आज जो है मैं ये आयत याद की हूँ, या आज मैं ये दुआ याद की हूँ, सो द नेक्स्ट डे के लिए यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। एवरी डे अ मोमेंट हैज टू इम्प्रूव। इट शुड नॉट, वो पीछे नहीं जाना है, उसको आगे बढ़ते जाना चाहिए, चाहे वो एक कदम भी हो। आज मैंने ये दुआ मेमोराइज किया है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने कुरान पढ़ा है, तो
तो डेली 2 पेजेस पढ़ती हूँ, आज 3 पेजेस पढ़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो पहले 3 पेजेस पढ़ती थी, मैं आज 1 पेज विथ कंप्लीट मीनिंग पढ़ी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एवरी डे शुड बी एन इम्प्रूवमेंट इन अस। वो होगा कब? व्हेन वी सिट डाउन एंड राइट आउट इन आवर डायरी। You need to maintain a diary saying that नमाज पढ़ें, 2 रकात नफिल पढ़ें, दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि या रब मुझे जो है हिदायत दे, आखिरत के लिए तैयारी के लिए मुझे हिदायत दे। अब एक सिंपल एग्जांपल बोलूंगी, जब शादी की तैयारी करते हैं हम लोग, जब हम लोग कहीं ट्रिप जाना है उसकी तैयारी करते हैं, बेसिक सेट ऑफ थिंग, जैसे कि हम कहीं पिकनिक भी जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, शादी हो, हर चीज के लिए आप लोग करते क्या हैं? यू टेक योर डायरी, यू सिट डाउन एंड यू राइट डाउन। एक तो डायरी हो, एक बुक हो, एक पेपर हो, आप लिखते हैं कौन सी चीजें करना है। शादी में है तो क्या क्या करना है मुझे, ये चीजें खरीदे हैं या नहीं, शॉपिंग का कौन से करना है, लड़की का शॉपिंग क्या है, लड़के का शॉपिंग क्या है, घर के लिए टिकट्स लिए हैं या नहीं, गिफ्ट्स आइटम्स लिए हैं या नहीं, खाने पीने में कौन सा। हाउ डू यू डू दैट वन? हाउ डू यू डू योर प्रिपरेशंस? यू सिट, you write down and you work on each and everything. वो करने के बाद जब शादी अच्छी होती है तो पूरी दुनिया तारीफ करती है, शादी अच्छी हुई है, बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। हाउ डू यू डू दैट वन? जब आप बात करते हैं, आप लिखते हैं कौन से चीजें चाहिए, कौन से बावर्ची के पास जाना है, किससे बात करना है, कौन से आइटम्स लेना है, कौन सा मार्केट में कौन सा चल रहा है आइटम्स, कौन से अच्छे पकवान चल रहे, ट्रेंडिंग कौन सा चल रहा है, इतना कुछ प्लानिंग करते हैं। वी सिट डाउन एंड राइट डाउन। हाउ डू यू डू? क्या आपके दिमाग में रहता है? नहीं ना। एवरीथिंग यू राइट डाउन। व्हाई नॉट फॉर द रियल आखिरत हम लोग कभी प्लान नहीं करते? वी डोंट रियली वर्क फॉर आर रियल आखिरत, दैट इज आर आर जन्नत। उसके लिए कुछ मुश्किल मेहनत नहीं है, ना मेहनत करते हैं, ना मुशक्कत करते हैं, ना प्लानिंग करते हैं, ना कुछ लिखते हैं, कुछ भी नहीं। इट इज लाइक, हाँ नमाज पढ़ ली हूँ, रोजा रही हूँ, आज इबादत कर ली मैं, दैट्स इट। ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना रिगार्डिंग पुलसिरात, पुलसिरात के लिए जो पुलसिरात जो है बाल से भी बारीक और तलवार से भी तेज है। तो इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है और इस चीज को हमारे दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली सैयदना हसन बसरी की हदीस है, जहाँ पे इट इज बीइंग सेड दैट एक आदमी हंस रहा था, खूब खूब हंस रहा था।
तो उस नेक आदमी से हसन बसरी कहते हैं कि अरे भाई, क्या तुम इस चीज से डरते नहीं हो? तुम्हें डर नहीं लगता? किस चीज के बारे में कहते हैं? तो क्या जहन्नुम से गुजारा करने के बारे में तुम्हें डर नहीं लगता? तो ही से इसके मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। डू यू हैव दैट वन, ओ यंग ब्रदर? हैव यू क्रॉस द ब्रिज ऑफ सिरात? ही सेज नहीं, मैं तो क्रॉस नहीं किया हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में जाऊंगा या मैं नीचे गिर जाऊंगा? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में जाऊंगा, मुझे नहीं पता। तो हसन बसरी कहते हैं कि तुम क्यों हंसते हो? क्यों, तुम्हें कौन सी चीज दुनिया में इतनी ज्यादा खुशी देती है जहां पे जो है आखिरत के बारे में ना तुम सोचते हो, या उसकी तकलीफ, उसकी डिफिकल्टी के बारे में तुम सोचते हो और समझते हो? उसके बाद जो है वो जो आदमी है एकदम सीरियस हो गया था, उसके बाद वो कभी नहीं हंसा था। दूसरी चीज ये है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि लोग जो है इतना खौफनाक हो जाते हैं कि हंसना भी भूल जाते हैं। हंसना भी भूल जाते हैं क्योंकि उनके आखिरत के बारे में, उनके डेथ को याद करते हुए हंसना भी भूल जाते हैं। और इवन हसन जो हसन बसरी जो है नियरली 40 इयर्स तक उन्होंने नहीं हंसा। जब पूछा गया था तो क्यों आप नहीं हंसते थे, तो वो कहते थे कि मैं किस बिना पे हंसूं, जब मैं आखिरत के बारे में सोचता हूँ, और खासकर जब आखिरत के बारे में सोचना हो या समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे ये डर लगता है कि मैं किस तरह पुलसरात क्रॉस करूंगा, मुझे मेरा हाल क्या होगा, क्या मैं बच जाऊंगा या नहीं। ऐसी कैफियत थी सहाबास की। ओके। तो पहली चीज ये है कि हर एक इंसान जो है, हर इंसान जो है पुलसरात पार करेगा, कि जरूर ब जरूर पुलसरात पार करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि दो लोग जो है ना, दे विल नॉट एंटर फायर। एक तो बैटल ऑफ बदर, जो लोग बैटल ऑफ बदर, जंगे बदर में शिरकत किए हैं और हुदैबिया में शिरकत किए थे, ये लोग जो है आग उन्हें नहीं छुएगी। ये लोग जो है कभी भी आग में नहीं जाएंगे। ये चीज सुनने के बाद जो है अ, उनकी वाइफ जो है सैयदना हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कहते हैं कि कोई भी आग नहीं छुएगी, बट कुरान की आयत जो है सूरह मरियम आयत नंबर 71 में आता है कि हर एक इंसान जो है जरूर ब जरूर पार करेगा। देर इज नो वन ऑफ यू हु मे नॉट पास ओवर हेल। हेल फायर जो है पुलसरात को हर एक इंसान जरूर ब जरूर पार करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, क्या तुम नहीं देखा सूरह नेक्स्ट आयत नंबर सूरह मरियम आयत नंबर 72 में, दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वी शैल सेव द गॉड फियरिंग, जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, विल लीव द अनजस्ट इन इट फॉलिंग ऑन देयर नी। मतलब जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग से बचा लेता है। ठीक है। तो अगर आप ये चीज देखेंगे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खासकर उनके अहलिया, उनके घर वाले, उनके वाइफ, सब लोग ऐसा बातचीत करते थे कि कुरान के ही हिसाब से सवाल जवाब जो भी होता था कुरान के हिसाब से ही करते थे। अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तो ये आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कॉन्वर्सेशन में जो है अल्लाह के आयतें के बारे में ही दिस पीपल विल डिस्कस जनरली। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पुलसरात जो है उबूर फरमाएंगे। उबूर मतलब क्रॉस करेंगे। सबसे पहले कौन पार करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पार करेंगे, उसके बाद उनकी उम्मत उबूर करेगी। तो फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू गो इज व्हाट? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद जो है उनकी उम्मत। ठीक है। ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, सिरात उबूर करते हुए अंबिया इकराम भी ये दुआ मांगेंगे, या अल्लाह बचा लेना, या अल्लाह बचा लेना। तो यहाँ पे जो है पुलसरात जो है खासकर अंबिया, अंबिया मतलब नबी की जमा अंबिया है। अंबिया लोग भी इतना डरते हैं, इतने खौफनाक महसूस करते हैं कि इवन दीज पीपल भी डरते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे नबी का जो है, अंबिया का जो है ईमान का लेवल कैसा है, उनका तकवा, इनका ईमान का लेवल, उनका
जो इबादत, उनका तकवा, वो लेवल में क्या हम लोग हैं क्या? उनको ही व्हेन दे नो एवरीथिंग, इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग जो है पुलसरात से के बारे में सोचने से भी डरते थे, और हमेशा क्या, इवन दुआ क्या करते थे, या अल्लाह बचाना, या अल्लाह बचाना। पैगंबरों के अलावा खौफ और डर की वजह से किसी इंसान के जुबान से कोई बात नहीं निकलेगी। इंसान जो है कुछ भी बात नहीं कर सकता। दैट मीन्स एक चीज तो देखें, कहाँ कहाँ पुलसरात मतलब बातचीत नहीं होगी। एक चीज ये है कि पुलसरात जो है, पुलसरात में इंसान जो है किसी से बात नहीं कर सकेगा। ठीक है, ओके। ये जो हदीस है बहुत खौफनाक हदीस है, आई शुड से दैट इट सेज दैट सिरात पर आग से बड़े कुंडियां होंगे। आग है ना, आग से भी बड़े कुंडियां, कुंडियां मतलब हुक, हुक कहते हैं ना, जिस तरह हुक्स रहते हैं, तो उस तरह हुक होंगे जो लोगों को उनके गुनाहों के मुताबिक खींच कर, वो कुंडियां जो क्या करते हैं, कुंडियां जो है वो इंसान को जो है खींच कर क्या करते हैं, जहन्नुम में गिरा देते हैं। So this is what actually happens over there. ये जो है साहबाज जो है पुलसरात के बारे में जब देखते हैं, करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। क्यों रोते हैं? जब उनके वाइफ्स कहते हैं ना, क्यों आप इस तरह रोते हैं, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, क्यों इस तरह? तो मुझे सिर्फ इस चीज का डर है कि क्या मैं पुलसरात कर सकूंगा या नहीं। ये है कैफियत साहबाज की। इट टेक्स 15,000 years to cross the bridge of सिरात। अगर आप देखेंगे सिरात जो है 15,000 साल, 50,000 साल जो है मैदान हशर में इंसान रहेगा, इंसान में रहे 50,000 साल जो है इंसान रहेगा मैदान हशर में। और एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू पुल सिरात का जो है वो रहेगा 15,000 years, 15,000 years। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज से बचाएं। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप ये देखेंगे, द जर्नी ऑफ ब्रिज ऑफ सिरात इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। ओके, और यहाँ पे क्या कहा गया है, 15 साल जो है डिस्टेंस, जो घोड़ा जो है तेजी से दौड़ता है, ये तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा है, तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा जो है 15,000 साल लगाएगा कहाँ पे, पुल सिरात क्रॉस करने के लिए। ओके, एंड इसका देखेंगे 5,000 साल ही विल बी गोइंग अप। पुलसरा जो है स्ट्रेट नहीं रहेगा ना, इट अप एंड डाउन रहता है। पुलसरा जो है अप एंड डाउन रहता है, और फिसलता हुआ चीज रहता है, अप एंड डाउन रहता है। तो लोग कैसा जाएंगे? अगर आप देखेंगे यहाँ पे लोग किस तरह जाएंगे, लोग जो है 5,000 साल जो है नीचे जाएंगे, फिर 5,000 साल ऊपर चढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5,000 साल स्ट्रेट जाएंगे। सो इट इज, दिस इज द वे इट इज बीइंग डिवाइडेड। और जो पुलसरा जो है बाल से भी बारीक है और तलवार से भी तेज है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, जो इंसान तकवा इख्तियार करता है, द पर्सन हु इज वीक एंड एंशियस, कमजोर है, दिल में तकलीफ है, दर्द है, कमजोर है, और अल्लाह ताला से डरता है, वैसा इंसान जो है पुलसरात जो है आसानी से पार कर सकता है। द हॉरिबल सिचुएशन एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द ब्रिज, बहुत सारा खौफनाक चीज इमेजिन करें, जहाँ पे जो सन है 1 माइल के ऊपर हमारे ऊपर रहेगा, दूसरी चीज जो है नीचे से जो है आग रहेगी। ओके, और ये जो पुलसरात कहाँ पे रहेगा, जहन्नुम के ऊपर रहेगा। जहन्नुम के जो आग है ना, जहन्नुम के आग के ऊपर पुलसरात रहेगा। इंसान कैसा रहेगा, अगर इमेजिन करते जाएं, जो है पुलसरात जो है जहन्नुम के आग के ऊपर रहेगा। दूसरी चीज जो है सन जो है एकदम तवील, एकदम करीब रहता है, पसीने से इंसान तड़पते रहता है। एंड एट द सेम टाइम जो इंसान है ना कपड़ा पहना हुआ रहता है, बेयर फुट रहता है, चप्पल नहीं पहना हुआ रहता है, कपड़ा नहीं पहना हुआ रहता है। एंड एट द सेम टाइम्स हॉट ग्राउंड जो है, जमीन जो है तपती हुई रेत जो है, कॉपर की जैसा तपती हुई रेत उस तरह हो जाके रहेगी। अब हर जगह तकलीफ, हर जगह जो अगर आप इमेजिन करेंगे, जमीन भी वैसी है, एट द सेम टाइम आसमान देखेंगे तो आसमान भी ऐसा है। तो ऐसे मौके पे
कैन यू जस्ट इमेजिन, जहाँ पे आपको प्यास, शिद्दत की प्यास लगती रहती है, तकलीफ होती रहती है, डर लगता रहता है, पैनिक होता रहता है इंसान, ये चीज मैं कैसा पार करूं, ये चीज को महसूस करना जरूरी है गर्ल्स। जब तक आप ये चीज को समझेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, इट बिकम्स, हम लोग जो है दुनिया में आसानी से, इजी से रह जाएंगे। वी विल जस्ट टेक लाइफ वेरी इजीली। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो है अल्लाह ताला जो दुनिया में जिंदगी दिया है, उस दिन जिंदगी जो है बेहतरीन वे में इस्तेमाल करना जरूरी है। ओके। दूसरी चीज ये है कि जब हम लोग सोचते हैं ना, अच्छा पुलसरात करने के लिए, एक पार करने के लिए, एक इंसान को अच्छा रनिंग करने वाले दुनिया में जो है, अब दुनिया में जो है किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? जो इंसान जो है बॉक्सिंग करता है, रेसलिंग में ही इज गुड इनटू रनिंग, मेडल्स ज्यादा आते हैं, ये सब कुछ आता है, इसको हर चीज आता है, वो चीज को इंसान जो है दुनिया में उभारता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, उसकी उसकी वाहवाहियां करते हैं। और एट द सेम टाइम दुनिया का जो अगर आप देखेंगे प्रेजेंट सिनारियो जो दुनिया में है, अगर एक इंसान के पास इल्म, दुनिया वाला इल्म नहीं है, बेसिक लेवल ऑफ इल्म है, उसको हकीर जाना जाता है। दुनिया में अगर एक इंसान के पास एक गाड़ी नहीं है, तो उसको हकीर समझा जाता है। अगरचे एक इंसान के पास खुद का घर नहीं है, उसको क्या सोचते हैं? अरे तुम्हारे पास घर भी नहीं है, उसे हकीर सोचा जाता है। अगरचे उनका बच्चा है, नॉर्मल नौकरी करता है, ओ ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो बेस्ड ऑन द स्टेटस, आज के माशरे में, दुनिया में हर एक इंसान जो है, माशरे में जो स्टेटस है ना, स्टेटस इज बीन डिफाइंड, द स्टेटस, व्हाट वे द स्टेटस इज बीन डिफाइंड, कि एक इंसान का मतलब इट इज ही इज इनटू हाई स्टैंडर्ड्स, ए गुड स्टेटस, वो इंसान है जिसके पास अच्छा माल हो, एक अच्छा आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हो, या अच्छा कमा रहा हो, या यूएस में जॉब कर रहा है। वेन एवर द चिल्ड्रन आर वर्किंग इन यूएस में कमा रहा है, या लंदन में है, कनाडा में है, या दुबई में है, तो इट इज अगेन अ स्टेटस सिंबल। ओ ओके फाइन, दे आर वेरी गुड। ओके। दूसरी चीज ये है कि घर में जो है अपना खास घर है, तो हाँ इसके पास खास घर है, इसके पास प्रॉपर्टीज है, इसके पास दो बच्चे हैं और दोनों भी वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। हाउ डू यू डिफाइन? इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनके पास चार गाड़ियां हैं, बड़े घर है, चार गाड़ियां हैं, और दे आर गुड, दे मैरिड टू अ वेरी नाइस फैमिली, वहां पे लड़की भी बहुत अच्छी है, जॉब करती है वो भी। सो दे डिफाइन जॉब, एक लड़की जॉब करती है, सो दैट मीन्स शी इज एट द टॉप पोजीशन। अगर लड़की जॉब नहीं करती, अरे तुम जॉब भी नहीं करते, ओ घर में बैठे रहते क्या? घर पे क्या करते? अगर एटलीस्ट गए जाएंगे तो यू कैन अर्न समथिंग। घर पे बैठ के क्या करेंगे? एक बात कहना चाहती हूँ कि दुनिया जो है, ये स्टैंडर्ड्स जो दुनिया क्रिएट किए हैं, दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, इट इज गोइंग टू बी देयर। औरत जॉब कर सकती है, ऐसा नहीं है, बट एट द सेम टाइम मजबूरी, एक पर्सनल चीज है, मजबूरी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, या हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती है, फॉर दो सेट ऑफ थिंग्स शी इज डूइंग इट, इट इज परफेक्टली फाइन, वेल एंड गुड। एट द सेम टाइम लेकिन बाहर निकलेगी तो फितना का दुनिया है, तो उसको बचते हुए इफ एट ऑल शी इज एबल टू डू इट, यस, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे चीजें ना करे जो अल्लाह को डिस्प्लीज है, तो वो चीजों को देखते हुए शी हैज टू डू इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर एज पीपल डू, पैसा है तो फिर भी क्या है, और करेंगे और करेंगे और पैसा कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे। लेकिन कोई इंसान ये देखता है कि जो इंसान क्लासेस लेता है, इल्म हासिल करता है, कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है, या दीन का नॉलेज गेन करता है, अच्छा ये लोग तो बेकार है, ये हाउ दे डिफाइन कि ये तो बेकार है, कुछ काम नहीं है, तो ये तो कर लूंगी मैं, कुछ काम नहीं। सो द लास्ट रिसोर्ट, इट इज अ लास्ट रिसोर्ट, कुछ भी नहीं है ना, वो जॉब कर सकती है, ना वो पढ़ी लिखी है, ना कुछ भी। अगर पढ़ी लिखी है फिर भी जॉब नहीं करे, तो क्या मत मारी गई है क्या? जॉब नहीं करते हो, यू आर सिटिंग एट होम। सो मेनी क्वेश्चंस इज बीन रेज्ड इवन फॉर मी, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड हाउ एम आई गोइंग टू डिफेंड देम? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील दैट इनको इतना समझा के भी बेकार है। आखिरत के बारे में अगर मैं बात करूंगी कि आखिरत की तैयारी करना है, वो क्या है आखिरत के बारे में? हाँ, ये पूरे बड़े बड़े बातें करने की जरूरत ही नहीं है। तो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये क्या? तुम जॉब ही नहीं करती हो, यू डोंट हैव दिस वन, यू डोंट डू दिस वन, ये क्या है, क्या भला? इससे पहले यू वर डूइंग, अब तो ये नहीं।
मैं बोली मेरी सलाहियतें जो है आई वांट टू डू इट फॉर दीन. सो दो सेट ऑफ थिंग्स मॉकिंग कम्स डाउन. व्हाई आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल इज व्हाट दुनिया जो है मॉक करेगी. दुनिया अगर आप दीन के वे में चलने की कोशिश करेंगे, लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे. अच्छा तुम तो बहन जी बन गए हो, तुम तो बुर्का ये लेवल में क्यों पहन रहे हो, तुम पहले नहीं करते थे, अभी करना शुरू कर दिए, पहले तो ऐसे थे. यस, इंसान जो है, एक मोमिन जो है, हर वक्त बदलते रहता है फॉर द गुडनेस टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो ये कैफियत को हमेशा आप और मैं याद करेंगे. एंड एट द सेम टाइम इट इज अ ड्यूटी टू इन्वॉल्व एंड टेल एवरीवन सेइंग दैट दिस इज आखिरत है, दिस इज, इट इज नॉट इजी थिंग, वी हैव टू टेक इट सीरियसली. तो बेसिकली करने का काम क्या कर सकते हैं, बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. दुनिया वाला एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, एक लड़का हो या लड़की हो, मेनली बिकॉज शी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. दुनिया में क्या फितने हो रहे हैं, क्या है, और बच्चों को एजुकेट करने के लिए बेसिक सेट ऑफ नॉलेज शी शुड नीड टू हैव रादर देन बीइंग एन अनपढ़. पहली चीज. दूसरी चीज जो है, अगर बच्ची, इफ द गर्ल नोज द वर्ल्डली टॉक्स जो है, और इट बेस्ट वे में बच्ची जो है रिलेट कर सकती है. अगर एक बच्ची जो है शी नोज अबाउट दुनिया का, एट द सेम टाइम दीन का भी, तो शी रिलेट इट वेरी वेल. चाहे वो साइंस का भी हो, जैसा बिग बैंग थियरी है, तो बिग बैंग थियरी है, अगेन इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट इट, सेइंग दैट ये बिग बैंग थियरी इतने साल पहले जो है कुरान शरीफ में आया है, एंड इट इज बीन डिस्कवर्ड नाउ. This has been done so many years back. This has been discovered now. ये जो कंपैरिजन है, एक जो एजुकेटेड गर्ल है, शी कैन डू इट. एट द सेम टाइम फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करने हो, चाहे बच्चों को एजुकेट करने के लिए हो, एट द सेम टाइम माशरे में रहकर जीत के बताना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. How you are going to deal with things. So that sort of education is important, no denial. But at the same time, the most important education that has to be given to everyone is what? दीन का एजुकेशन. ये चीज होना जरूरी है. सही गलत हम लोग मैनरिज्म के बारे में बहुत करते हैं, बच्चों को नहीं डांटते हैं, बच्चों को आप से बात करते हैं, बच्चों की इज्जत करते हैं, ये सब करते हैं. फिर बच्चों को है ना ऐसे चीजों में इन्वॉल्व कर देते हैं. अगेन इट इज अ स्टेटस सिंबल रख देते हैं. यस, शी इज वेरी गुड इनटू डांसिंग, शी इज वेरी गुड डांसर. तो बच्चे को इंकरेज कर रहे हैं ना, बचपन से ही बच्चा डांसिंग कर रहा है, किसी के हाथ पकड़ के ये कर रहा है. सो बच्चे को क्या हो गया, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. जिंदगी मतलब हम लोग डांस कर सकते हैं, जिंदगी मतलब हम लोग गाने सुन सकते हैं, जिंदगी मतलब हम लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं. एक लड़का छोटा, चाहे वो बच्चे 10 साल की हो, 12 साल, 10 साल हो, 5 साल की हो, होल्डिंग हैंड्स एंड गोइंग अहेड, ये जो बोलते हैं ना बेशर्मी, दिस इज द वे इट इज बीन इंट्रोड्यूस. माँ बाप जो है इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे बच्चे डांसिंग में कर देते हैं, और सिंगिंग में, और म्यूजिक में. अगर आप देखेंगे स्कूल में जो है, यू हैव आर्ट्स है, यू हैव म्यूजिक, आर्ट्स, सिंगिंग या डांसिंग, यू हैव ऑप्शंस. बच्चे को कभी अलाउ मत करें कि म्यूजिक एंड डांस में अलाउ मत करें. चाहे बच्चा को क्राफ्ट में, आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो दूसरा ऑप्शन लेने, यहाँ पे हुज्जत करेगा बच्चा. बच्चा जरूर पर जरूर हुज्जत करेगा. इवन माई चिल्ड्रन डिड द सेम थिंग. मुझे इंस्ट्रूमेंट्स में जाना है, मुझे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना है. My son was saying the same thing. मुझे इंस्ट्रूमेंट सीखना. मैं बोली म्यूजिक इज हराम हरीज, यू आर नॉट गोइंग टू लिसन, यू आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट वन. आर्ट एंड क्राफ्ट कर लो, या कुछ कराटे कर लो, या कुछ ना कुछ ये कर लो, बट नॉट इनटू दिस. नो डांसिंग, नो म्यूजिक. ये स्ट्रिक्टली व्हेन मदर्स जब खड़ेंगे ना, पेरेंट्स खड़ेंगे कि बचपन में ही नो डांसिंग एंड नो म्यूजिक, और ये म्यूजिक में डांस करना हो, एट द सेम टाइम ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाना करना. क्योंकि एक मुसलमान में ही फैमिली आई हैव सीन, जहाँ पे जो है वो बच्चे को आदत जैसा कर दिए हैं. अब नाउ ही इज डूइंग हिज आगे का ये जो है, ही इज डूइंग इनटू म्यूजिक में ही इज डूइंग हिज करियर. अब करियर जो है, एक मुसलमान बच्चा करियर में ही इज गोइंग टू डू दो सेट ऑफ थिंग्स. मतलब अजाब पे अजाब नहीं मैम. वो कुछ, व्हेन आई टोल्ड दैट गर्ल सेइंग दैट यू हैव टू टेल, इट इज योर ड्यूटी टू टेल योर रिलेटिव सेइंग दैट ये जो कर रहा है ये गलत है, इसमें इंजीनियरिंग, इसमें पीएचडी करना, इंजीनियरिंग नहीं मैम, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ गानों में है ना वो म्यूजिक ये करके रहे. इसके गानों में जितने लोग नाचेंगे, वो उसके पूरों का अजाब इसके सर पे ही आएगा ना. ये क्यों आप नहीं बोलते हैं? दुनिया में क्या म्यूजिक इज फाइन, म्यूजिक लवर्स है, अगर इंस्ट्रूमेंट्स का कर रहे दैट इज फाइन, ये जो भी ये करे दैट इज फाइन, बट इट इज जितने लोगों को ये इंस्पायर कर रहा है एवरीवन, उनके पूरे गुनाह इसके सर पे ही रहेंगे ना. हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट वन?
नो यू इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बच्चा बड़ा हो चुका है, ही हैज टेकन द पैशन नाउ। ये इतना दूर, इतना नौबत तक लेकर मत आए बच्चों को, बचपन में ही रोक डाले, बचपन में ही रोक डाले। सो दीज आर द थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू डू, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। सो ये जो चीजें हैं ना, इट इज आवर ड्यूटी टू डू इट। व्हाई आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, बिकॉज आज के मास्टर में दिस इज द कॉमन थिंग दैट इज हैपनिंग, कि बच्चे जो है हर एक इसमें, हर स्ट्रीम इज ओके, हर स्ट्रीम ओके नहीं है, थोड़े हलाल थोड़े हराम है। फ्यू सेट ऑफ पीपल चेफ थे, मास्टर चेफ नहीं बोलूंगी मैं, प्रोफेशन एज दे वांटेड टू डू दैट वन, होम साइंस का करने वाले थे, बट उसमें जो है अल्कोहल का भी था। ओनली फॉर दैट रीजन दे हैव क्विट दैट वन, सेइंग दैट वी विल नॉट डू दिस कोर्स। ये कोर्स मैं इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज इसमें अल्कोहल शामिल है। हमें अल्कोहल का भी बताया जाता है किस तरह आप गेस्ट को अल्कोहल देंगे, तो उसके साथ भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जहां पे अल्कोहल मैं नहीं पीऊंगा। बट अल्कोहल का क्या है रूल, कि ना आप अल्कोहल के बिजनेस में, शराब के बिजनेस में रहेंगे, शराब ना पिएंगे, ना शराब देंगे, शराब के बिजनेस में रहेंगे, शराब के रिलेटेड कुछ भी आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड। ना आपका दुकान शराब के लिए यूज करने के लिए देंगे, कुछ भी नहीं, नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स विद शराब। सो वैसे इसमें व्हेन अ पर्सन इज ट्राइंग टू डू a study on this one, जहाँ पे he wants to do cooking and all this, उसमें ये भी equivalently it's been involved. So बच्चे को किस तरह आप ये करेंगे, तो ये चीजें ख्याल करें। इट इज समथिंग दैट नीड टू बी थॉट प्रोसेस, कि ये अगर मैं ये करूंगी तो इसमें बच्चे जाएंगे, तो इसमें शराब है, तो दे हैव टू बी केयरफुल। तो ये जब कब होगा, जब आप जुबान से बात करेंगे, बच्चों के कानों में टकराना जरूरी है, ये बातें आम करना जरूरी है। ये जो पुलसरात के बारे में हम लोग जो बात करते हैं ना, इसके बारे में फैमिली में डिस्कस करना जरूरी है। चीजों को आम करें, जहां पे बच्चा जब सुनते रहता है ना, औलाद जब सुनते रहता है, व्हाट हैपेंस इज दैट इन फ्यूचर ही मेक इट अ पॉइंट, नहीं मुझे ये नहीं करना है, अरे मुझे ये नहीं करना है। सो डूज एंड डोंट्स जो बच्चा है ना दिमाग में फीड होके रहता है ना कहीं वो यूज करेगा, आपके सामने नहीं करेगा, लेकिन आपके एब्सेंस में जब जरूरत पड़ती है ना, ही विल अंडरस्टैंड, यस माय मॉम यूज्ड टू टेल वी शुड नॉट डू दिस वन, माय मॉम यूज्ड टू टेल वी शुड नॉट डू दिस वन, या हदीस में आता है कि मुझे नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला देने वाला हिदायत अल्लाह ताला है। खूब खूब दुआएं करें खुद के लिए और फैमिली के लिए, बिकॉज ये हौलनाक चीज है ना, इससे बचना भी जरूरी है। देखिए, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अभी देखिए ये जो हदीस है ना, बहुत ही प्यारी खूबसूरत हदीस है। फिर अगेन यहाँ पे देखिए कैफियत के बारे में आता है कि किस तरह वो परेशान होते हैं, कौन, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस तरह परेशान होते हैं। यहाँ पे जो है जब पुलसरात के बारे में बातचीत होती है, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उस आग को याद करते हुए रोने लगते हैं, शी स्टार्ट क्राइंग, उस आग को याद करके रोने लगते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और पूछते हैं कि ए आयशा, क्यों रो रहे हो, व्हाट इज द रीजन, क्यों रो रहे हो। शी सेज दैट या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, उस दिन जो है आप हमें याद नहीं करेंगे और हमारे हक में आप बात नहीं करेंगे। यू नो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दैट टाइम ही सेज दैट 3 जगह जो है एक इंसान दूसरे इंसान को याद नहीं करेगा। 3 जगह प्लीज लिख लें, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान को याद नहीं करेगा या भूल जाएगा, अपने ही परेशानी में, अपने ही गम में रहेगा। और इवन वो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा अगर पुलसरात पार कर लिया तो बेहतर रहेगा, मेरा बेटा, मेरा शौहर, मेरे माँ बाप कुछ भी नहीं, सिर्फ नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मेरा नफ्स, मैं और मैं, दैट्स इट, नो वन एल्स। 3 जगह जो है इंसान अपने आप को भुला देगा और अपने रिश्तेदारों को भुला देगा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। वो 3 जगह है मीज़ान की जगह। मीज़ान में इंसान जो है हौलनाकियों में रहता है, परेशान रहता है कि मेरा जो अमल-नामा वज़न रहेगा या नहीं। तो ये हौलनाकियों में जो है तो उसका क्या होगा, तो वो जो है अपने बारे में ही सोचता, मीज़ान। दूसरा जो है नाम-ए-आमल देते वक़्त, जब उसको नाम-ए-आमल दिया जाता है ना, राइट हैंड में दिया जाएगा या लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, उस कैफियत में भी वो ये दुआ नहीं करेगा, वो उनको याद नहीं करेगा, ही विल नॉट थिंक ऑफ हिज पेरेंट्स। द तीसरी जगह जो है वो है सिरात। सिरात पार करते वक़्त ही विल नॉट थिंक ऑफ एनीवन एल्स। ठीक है?
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे जो है पीपल डिफरेंट वेज में क्रॉस करते हैं। एक कहा जाता है, हदीस में मफहूम में आता है ना, हदीस में आता है कि आंख जो झपकते ही, अब स्पीड देखें, पुलसरात में जो स्पीड है ना, स्पीड इज बेस्ड ऑन अमल, एज सिंपल एज दैट। नेक अमाल करेंगे तो पुलसरात में जो है वो जो 15,000 का जो साल है ना, आप आसानी से पार कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आर अमाल। ब्लिंक ऑफ एन आई, आंख जो झपकते ही इंसान जो है पहुंच जाएगा कहाँ पे, सिरात क्रॉस कर देगा। ये पलक झपकना मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान, जो इसका इंसान का ईमान हो बेहतरीन है, दूसरी चीज आमाल बेहतरीन लेवल है, तो वो जो इंसान है आंख मतलब ब्लिंक ऑफ एन आई क्रॉस कर देता है। लाइटनिंग, लाइटनिंग ऑफ थंडर, जब लाइटनिंग बोलते हैं ना, वो गरज, आवाज गरज जिस तरह होता है ना लाइटनिंग के जैसा, वैसा कर देता है। और एट टाइम्स इवन विंड, हवा किस तरह तेजी से जाता है, उस तेजी से जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्लो डाउन हो रहा है, ब्लिंक ऑफ एन आई सबसे ज्यादा फास्ट, उसके बाद लाइटनिंग, थंडर लाइटनिंग की तरह चले जाता है, फिर उसके बाद विंड की तरह जाता है, उसके बाद जो है फास्ट हॉर्स, जो तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, उसके लेवल में जाता है। एंड देन उसके बाद जो कैमल राइडर्स है, कैमल कैसे जाता है लेकिन थोड़ा स्लो होता है ना, इस तरह स्लो जाता है। वहां पे जो है एंजल्स, फरिश्ते जो है वहां पे ठहरे हुए रब्बी सल्लिम बोल के दुआएं करते रहते, ओ माय रब लेट हिम पास सेफली, ओ माय रब लेट हिम पास सेफली, आसानी से, क्योंकि वो ठहरे हुए रहते हैं और उनका फिक्र यही रहता है कि यार रब इसको आसानी से पहुंचा दे, इसको आसानी से पहुंचा दे। इसमें जो है थोड़े मुसलमान जो है बच जाएंगे, थोड़े मुसलमान जो है आसानी से चले जाएंगे, थोड़े बच जाएंगे, थोड़े लोग जो ना इधर उधर गिर के रेंगते हुए मुश्किलात से अपने आप को ये करते हुए रेंगते हुए, और वो जब रेंगते हुए वक्त क्या होता है, चेहरा जो है ना नीचे पुलसरात के नीचे रहता है ना, पुलसरात के किसके ऊपर है, पुलसरात जो है जहन्नुम के ऊपर है। तो जब वो रेंगना शुरू करता है तो जहन्नुम की आग उसके चेहरे पे और जला देती है, तो उस जलते हुए आग जला देती है, तो जलते हुए चेहरे से रेंगते हुए पैरों को हाथों को मार लग के रहता है, बिकॉज देर इज नो क्लोथ्स, कपड़े कुछ नहीं है, पैरों में कुछ नहीं है, और फिसलता हुआ है हर चीज, ऐसे हाल में जो है वो क्रॉस करेगा, है ना। तो इसमें मतलब क्या है, इमेजिन करें, कैन वी डू दैट वन, क्या हम लोग कर सकते हैं यार अब। तो उस डर से, उस खौफ से जो है जिंदगी जीना जरूरी है। मोर वेल्थ मोर बर्डन, क्यों कहा जाता है मोर वेल्थ मोर बर्डन? जो इंसान के पास जितना ज्यादा सहूलियतें हैं, जितने ज्यादा चीजें हैं, उसके लिए हिसाब भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। द मोर बर्डन, अब इसके देखें, दिस इज द, अब यहाँ देखें मोर बर्डन, द वर्ड इट इज बीइंग यूज्ड। जब यहाँ पे पूछा गया, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ना किसका हाथ पकड़ते हैं, केम होल्डिंग द हैंड ऑफ अबू दर्द, ओके, अबू जर का हाथ पकड़ते हुए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ओ अबू जर डू यू नो वी हैव अ डिफिकल्ट वैली, ओके, तुम्हें पता है क्या, इसके बाद मतलब ये दुनिया जिंदगी के बाद एक बहुत डिफिकल्ट वैली हमारे आगे है, वो जो है ओनली दोज हैविंग अ लाइटर बर्डन विल सक्सेस, ये कहा गया है जिसके पास हल्के चीजें हैं, वो जो है मतलब हल्की चीजें हैं वो आसानी से पार कर लेगा। अनदर पर्सन आज, दूसरा आदमी पूछता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये पता नहीं चल रहा है क्या मेरे पास जो बर्डन है, मतलब जो वजन है, वो हल्का है या ज्यादा है, जो मेरी जिंदगी में भारी है, चाहे वो वेल्थ हो, ये चीजें हो, मैं किस तरह डिफाइन करूं मैं। अब मेरे पास, मुझे नहीं पता ना कि ये जो मेरे पास जो माल हो या सहूलतें जो है मेरे पास, ये हल्का है या वजनदार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास आज के लिए खाना पीना है क्या? तो वो आदमी कहता है, हाँ आज के लिए मेरे लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि अच्छा कल के लिए तुम्हारे लिए खाने पीने में कुछ है, खाने के घर पे, तुम्हारे घर में आज के लिए खाने पीने के लिए कुछ है? ही सेज यस आई हैव। फिर उस कहा जाता है कि कल के लिए तुम्हारे लिए घर में खाने पीने के लिए है क्या कुछ? ही सेज हाँ मेरे लिए घर पे कल के लिए भी खाने पीने के लिए मेरे पास है। तो फिर पूछते हैं कि डे आफ्टर टुमारो भी तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए है क्या? ही रिप्लाइड नो,
ओके, डू यू हैव सस्टेंस फॉर द डे आफ्टर टुमारो? डे आफ्टर टुमारो तुम्हारे पास है? ही सेड मेरे पास नहीं, सिर्फ 2 दिन का खाने पीने का है, तीसरे दिन का नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो इंसान के पास 3 दिन, 3 days you would have been among those people who have heavy, 3 दिन या 3 दिन से भी ज्यादा हो जिसके पास खाने पीने की चीजें हैं, उसके लिए हैवी बर्डन है। मतलब क्या है? उसके लिए हिसाब बढ़ जाता है, हिसाब किताब बढ़ जाता है। मतलब हिसाब बढ़ जाना इन द सेंस, ये जो है ये बोलते हैं ना, व्हाट यू से, इट इज मोर लाइक 2 दिन है, नेसेसिटी है। 2 दिन नेसेसिटी है, जरूरत है, उसके हिसाब से घर पे खाना पीना हर चीज है। लेकिन 2 दिन से भी ज्यादा है, तो 3 दिन से भी ज्यादा होगा, तो दैट बिकम्स अ लग्जरी। लग्जरी लाइफ हो जाता है, जहां पे यू आर बीइंग क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बर्डन अपॉन बर्डन, स्टोरिंग फूड फॉर 3 days सीम्स नथिंग फॉर अस। हमारे लिए जो है, हमारे लिए डेफिनेशन इनफैक्ट ये आपके लिए और मेरे लिए भी है कि 3 दिन के लिए जो हम लोग, तो हमारे लिए क्या रहता है? कुछ नहीं। 3 दिन के लिए कोई खाना हमारे क्या, हमारे घर में खाना कोई 3 दिन के लिए ही रखता है? नहीं ना। हमारा जो घर में जो रहता है, महीने के रखते हैं हम लोग। महीनों का जो है ग्रोसरी जो है महीनों का करते हैं, और वीकली वाइज परचेजिंग करते हैं, वीकली ग्रोसरी, मंथली ग्रोसरी, इस तरह वी डिवाइड इट। बट यहाँ पे क्या गया, कहा गया है कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हिसाब किताब रहेगा जिसके घर में 3 दिन से भी ज्यादा राशन हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राशन नहीं रखना चाहिए, बट राशन रखे, बट एट द सेम टाइम व्हाट इट इज बीन सेड एज पर हदीस, व्हाट इट सेज कि 3 दिन से भी ज्यादा राशन जिसके पास है। तो एक मिनट। ओके, तो इसके लिए इट इज बीन सेड, अगर हम लोग देखेंगे अपने फ्रिजों में, अपने कबर्ड्स में, फ्रिज में इतने सारे चीजें, वैरायटीज ऑफ चॉकलेट्स हो, खाने के दालों के तरीके, इतने सारे, नॉनवेज का इतना सादा है हमारे पास, दैट मीन्स हैवी बर्डन ऑफ वेल्थ, ग्रीड। ये सब चीजों से हो रहा क्या इंसान को? ये जो चीजें हम लोग खरीदते हैं, करते हैं, आफ्टर दैट जो है, बिकॉज ऑफ दिस, इतने सारी चीजों से रिजल्ट क्या हो रहा है? टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट लेता है इंसान, लोन लेता है, बुरे चीजों में जाता है, फैमिली का जो है ना, ये फुलफिल करने के लिए अपने आप को बुराइयों में, मुश्किलों में, बर्डन्स में डाल देता है इंसान। ऐसा है तो इंसान किस तरह पुलसरात क्रॉस करेगा? Recently, I've just heard the news saying that a girl, एक one lady actually has बर्थडे के दिन, देखें इंसान का जो प्रेजेंट सिनारियो में जो है, इंसान किस तरह लेता है। इंसान जो है सीरियस नहीं है, अपने लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है, ना अपने आखिरत के बारे में सीरियस है। अगर सीरियस रहता तो ये बेकार बातें, बेतुके कामें नहीं करता। जस्ट वाइफ के बर्थडे के दिन शौहर जो है दुबई ट्रिप लेके नहीं गया है, तो वो क्या की थी, उसका नाक को मार दी थी, सब मतलब घुसा लेके मारी थी। फॉर दैट रीजन ही डाइड ऑन स्पॉट। ये कुछ वजह है? मौत के लिए कुछ वजह है? क्या क्या बर्थडेज के लिए उतना अहमियत देना चाहिए? दैट इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, कि देखिए पहले कैसा था कि सिनी वर्ल्ड वाज एक पर्दा था, एक पर्दा हायल हो गया था, जहाँ पे बिकॉज नेट वाज नॉट देयर ना, इंटरनेट हो जो ये चीजें नहीं थे, तो पर्दा जैसा था। तो दुनिया में जो है ये मिडिल क्लास लोग जो भी है, प्यार मोहब्बत से रहना, खाना पीना प्यार मोहब्बत से रहना, जो भी था उसमें ही जिंदगी जीते थे। तो दे वर वेरी हैप्पी। वेयर जो सिनी वर्ल्ड जो था वो पर्दे में था, उसमें उसकी बुराई, उसका चकाचौंध, उसका चीजें, उन लोग कैसे लोग हैं, क्या करते हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो दिस वर्ल्ड वाज ब्यूटीफुल, इट वाज सेफ, एंड लोग वर वेरी वेरी हैप्पी। जब ये नेट कनेक्शंस हो, इंटरनेट हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, ये सब आना शुरू हुआ है, द डोर्स ऑफ दैट बुराई हैज ओपन। वो डोर्स ओपन हो गए हैं। अब लिटरली दे ब्लॉग डालते हैं, बताते हैं कि हम लोग ये करते हैं, हमारा ये है, कपड़े इस तरह पहनते हैं। अब ये बताना जब शुरू कर दिए हैं, तो एक आम इंसान जो है, एक आम आदमी जो है, ये सब उनके जैसा डिपिक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, सेइंग दैट हमें भी उनके जैसा अभी कपड़े है, तो कपड़े उस तरह लहंगा चाहिए मुझे, वो एक्ट्रेस के जैसा मुझे लहंगा चाहिए, मुझे इस तरह चाहिए। तो इनका जो ये जो है ना, व्हाट यू से,
अपनी स्टैंडर्ड्स जो है ना गलत लोगों के साथ लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर देखेंगे शादी है ड्रीम डेस्टिनेशन, इट इज अनदर न्यू कॉन्सेप्ट। क्या हमारे शादियों में ऐसा था? नहीं था। अब प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट जनरेशन में ड्रीम डेस्टिनेशन, अगर वहां जाना है, ये कहाँ से आ रहा है? ऑल द आइडियाज, ऑल द थिंग्स दे आर क्रिएटिंग। डाइट्स इस तरह रहना है, इस तरह रहना है। इसमें कहीं ना कहीं दीन आता है, कहीं ना कहीं अखलाक आता है, कहीं ना कहीं गुडनेस आता है। कुछ नहीं, एवरीथिंग बैड में इंसान जो है प्रेजेंट तो ऐसा खराब होके दुनिया, एवरीथिंग बैड में देर इज नो पर्दा नाउ, एवरीथिंग इज ओपन, बेशर्मी इज ओपन। लिटरली जो है अभी पहले कैसा था कि वी विल नेवर यूज टू ड्रेस अप लाइक एक्टर और एक्ट्रेस, उनके जैसे ड्रेसिंग नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड एंड वी फील दैट इज नॉट गुड हमारे जमाने में। अब प्रेजेंट जमाने में उन लोग जो पहनते हैं उससे बेहतरीन कपड़े पहनूंगी, वो शॉर्ट पहनेंगे तो उससे भी शॉर्ट पहनूंगी, वैसा। सो देर इज इक्वालिटी लेवल में। पैसे जो है खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे जो है गलत वे में इस्तेमाल करना शुरू हो गए, गलत वे में जाकर पैसे खरीद लेना शुरू कर दिए। आई जस्ट नीड टू स्पेंड लिटिल टाइम विद दिस पर्सन, मेरे को इतना पैसा आ जाएगा। इतना बुरा वे में, शदीद लेवल में जो ये आज का माशरा चल रहा है, जहाँ पे इवन द स्कूल गर्ल्स एंड स्कूल बॉयज ऑल्सो आर रेडी फॉर इट। हमारे पॉकेट मनी के लिए विल जस्ट स्पेंड टाइम विद समवन, तो विल बी गेटिंग 5,000 पर 1 घंटे के लिए मुझे 5,000 मिल रहा है, तो वाई नॉट। तो शर्म हया ये सब चीज, एवरीथिंग इज गोइंग ऑफ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑफ। तो इस चीज से ये जो बोलते ना, शैतान जो है पूरे पूरे माशरे को खराब करते जा रहा है। इट इज ही ट्रैपिंग एवरीवन। तो आपका और मेरा मकसद बढ़ जाता है, हमारा इनफैक्ट बढ़ जाता है, जहाँ पे वी नीड टू सेफगार्ड आवर चिल्ड्रन, वी नीड टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन, आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ, आई नीड टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब तक मैं अपने आप को एजुकेट नहीं करूंगी, मेरे औलाद को, फैमिली मेंबर्स को मैं आगाह नहीं कर सकती हूँ। मैं सीखूंगी, करूंगी, मैं लोगों को आगाह करूंगी, एट द सेम टाइम उनके, वी नीड टू एज अ मुसलमान, एज अ मुस्लिम, इट इज आवर जॉब टू प्रोटेक्ट आवर ओन सेट ऑफ पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो पूरे लोग कहीं ना कहीं चले जा रहे, और बुराइयां जा रहे, डिसीजेस आर कमिंग। डिसीज पहले जमाने में नहीं था, डेथ्स कॉमन हो गए, डिसीजेस कॉमन हो गए, जिना कॉमन हो गया, शादियां मुश्किल हो गए, बहुत सारे लड़कियों की शादियां नहीं हो रहे, एंड शादी नहीं हो रहे, फॉर दैट रीजन दे आर गोइंग विद अनदर वे। हर लेवल में बुराई बुराई होते जा रहा है। तो ऐसे मोमेंट्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इट इज नॉट दैट सुन के मैं खामोश हो जाऊं, सुन के लोगों को हिलाना जरूरी है, उनको याद दिलाना जरूरी है। क्रिएट एनवायरमेंट का टारगेट्स बनाएं घर पे, ये बताएं दिस इज थिंग, यू नो व्हाट इट हैपेंस। लेकिन अरे बच्चे को किस तरह पुलसरात के बारे में डराएंगे, किस तरह हम लोग ये बोलेंगे, बच्चा डर जाएगा। डरेगा तो डरने दें, हकीकत है वो, डरने की बात नहीं है, हकीकत है। बच्चे को पता चलेगा, उसके लिए वो प्रिपेयर होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द एक्चुअल वे ऑफ हैंडलिंग अस। बिकॉज जब बच्चा जो है दुनिया के इतने पढ़ाई, इतना लेवल ऑफ पढ़ाई कर सकता है, इतना कुछ प्रेशर ले सकता है, व्हाई नॉट इन दिस वन? जब दुनिया का हर चीज अच्छा बुरा वो सब देखता है, एवरीथिंग इज वॉचिंग इन इंटरनेट, क्या उससे डरता नहीं है? बुराइयां जब देखता है वो डरता नहीं है क्या? ये चीज से डरता है वो? So those set of things, it is our responsibility, girls. I have to tell, it is our responsibility to take it seriously in everyone को पकड़ें, खासकर अपने families को रखें, and we need to educate them for that। आपको और मुझे बदलना है, आपको और मुझे दीन सीखना है। ठान ले, जब तक या रब तो हयात दिया है, मेरे वक्त में बरकत दे, मेरे इल्म में इजाफा दे, और मुझ में रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बी इश्रह ली सदरी, या रब मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरे जुबान का जो अटक है, ग्रह है, अटक है, वो नॉट्स है, वो खोल दे या रब। और यफ़क़हू क़ौली, जो भी मैं कहती हूँ सामने वाला समझ जाए। आपका टारगेट जो है सामने वाला समझ जाए जो आप बात कहते हैं। सो दीन की बातें सामने वाला समझना है, तो मेक श्योर दिस इज अ ब्यूटीफुल दुआ दैट यू कैन डू इट। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे देखें, द मुस्लिम विथ नूर, कौन से लोगों पे नूर आता है। ओके, यहाँ पे जो है इंसान का जो पुलसरात जाने के लिए, पुलसरात तो अंधेरा है। अब पुलसरात जब अंधेरा रहता है तो हमें क्या चाहिए? हमें नूर चाहिए। अगर नूर नहीं है तो वी कैन नॉट क्रॉस पुलसरात। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? सूरे हदीद आयत नंबर 12 में कहा जाता है कि द डे व्हेन यू विल बी बिलीविंग मैन एंड बिलीविंग वुमेन,
लाइट्स, उनके पास से जो है नूर आएगा, दो नूरे रहेंगे। ओके, एक नूर जो है दिल का नूर है जो आगे जाएगा, दूसरा नूर जो है वो है राइट साइड। अगर ये आयत में देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड वन लाइट, एक नूर आपके आगे है, आपके आगे भाग रहा है एक नूर, और एक नूर जो है आपके राइट तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है। व्हाई, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जो इंसान राइट साइड में अपना मतलब आगे है नूर, उसका मतलब ये है तो उसके दिल में ईमान, अल्लाह की मोहब्बत, ईमान इतना स्ट्रांग है दैट इट हैज एक्टेड एज अ नूर फॉर हिम। जहां पे वो आगे भागते रहता है तो उसके लिए उसका नूर उसके साथ रहेगा, जहां पे ही कैन सी द रास्ता। क्योंकि जो पुलसरात जो है अंधेरा रहता है, देर इज नो लाइट। हमारे अमाल ही हमारे लिए नूर बनेंगे। तो आपका लाइट छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, इस बेस्ड ऑन योर अमाल। अमाल अच्छे रखेंगे तो आपको बेहतरीन लाइट मिलेगा। तो एक बिलीविंग वुमेन, बिलीविंग मतलब मोमिन, मोमिनात, मोमिन औरत और मर्द के लिए नूर जो है आगे रहेगा, एक राइट साइड रहेगा। आगे इसलिए रहेगा बिकॉज उसके दिल में, उसके हार्ट में जो क्या बोलते हैं ईमान है, उसके वजह से, उसके ईमान के लेवल के हिसाब से, उसकी इबादत उसके ईमान के लेवल के हिसाब से वो नूर उसे मिलेगा। और टुवर्ड्स द राइट साइड जो है, राइट साइड इट इज बिकॉज ऑफ द गुड डीड्स दैट ही डज इट टुवर्ड्स हिज राइट साइड। जो नेक अमाल वो करता है, दैट विल बी लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुल सरात की दाएं जानिब, दायां एंड बायां, ओके, दाएं जानिब जो है अमानत रहेगा और बाएं जानिब रहम रहेगा। दे आर टू प्लेसेस, मतलब दोनों खड़े होंगे। पुल सरात का राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो है ना, दाएं जानिब जो है अमानत, अमानत रहेगा, और लेफ्ट साइड जो है क्या रहेगा, रहम रहेगा। और जिसने कता रहमी की, वो अमानत में खयानत हो, जो भी कता रहमी की, मतलब जो लोग रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ता है। अब यहाँ पे गौर करें, क्यों मैं बार बार हर वक्त रिश्तेदारों का इंपॉर्टेंस बताती हूँ, क्यों हर वक्त रहम, मतलब खासकर रिश्तेदार, रहम दिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कहती हूँ? बिकॉज कुल सरात में ही जो इंसान अपने खुद के भाई से रिश्ता तोड़ता है, जो इंसान अपने खुद की बहन से रिश्ता तोड़ता है, जो इंसान अपने खुद के रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ता है, वैसे इंसान को जो है क्या होगा, पुल सरात में जो है रहम और अमानत, रहम क्या करेगा, उसको खींचेगा और जहन्नुम में डाल दिए जाएगा, उसको खींच के उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो आपके लिए, मेरे लिए करने का काम क्या है? मैं सिला रहमी करना है, कता रहमी नहीं करना है। जो इंसान कता रहमी करेगा उसके लिए क्या होगा, रहम खड़ा रहेगा, और रहम जो क्या करेगा, खींच के उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब वो रहम कैसा रहेगा, क्या शक्ल में रहेगा, अल्लाह नोज दैट वन, अल्लाह नोज द बेस्ट। अल्लाह ताला रहम को जो है एक अलग से रूप दिया है, एक शक्ल दिया है, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो राइट साइड रहम रहेगा, दूसरे लेफ्ट साइड जो है अमानत रहेगा। अब यहाँ पे गौर करें, रहम के लिए क्या क्या करना है, सिला रहमी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट एंड लॉट। मेक श्योर आप अपनी डायरी में लिख ले के रहम में मुझे करने के काम है क्या क्या है। क्या मैं कता रहमी कहीं नहीं कर रही हूँ? क्या कता रहमी मैं कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह? देखिए, आपके लिए नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे बात नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी मैं इससे ये नहीं करूंगी। जो इंसान इस तरह करेगा, मरने के बाद तो पुलसरात में तो खींच के लेके जाने का ही रहता है। तो मेक श्योर दैट करने का काम क्या है, जिसके साथ कता रहमी है उनके साथ सिला रहमी कर ले, बस दैट्स इट। सिला रहमी, सलाम दुआ, कैसे हैं, खैर खैरियत, एक बार जाएं, कुछ गिफ्ट लेके जाएं, दे, मिले, दे ले सरप्राइज। क्यों, क्या हुआ, इसको जरूर, इसको कुछ चाहिए। आप ऑपोजिट पर्सन सोचने वाला सोचिए, आप वहां जा रहे हैं उस रब के रजा के लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं उस रब के लेकिन वो राजी करने के लिए जा रहे हैं, उसका हुक्म मांगने के लिए आप जा रहे हैं, दैट्स इट। इसमें ये नहीं आता है कि सामने वाला सोच सकता है ना कि झगड़ा, आप गए हैं, कुछ गिफ्ट लेके गए हैं, जाके मिले हैं, उनके बच्चों से मुलाकात हुई है, खैर खैरियत पूछे हैं, कैसे हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, मैं सोची आपसे मिल लूं, गए हैं आप, बात किए हैं, कुछ गिफ्ट दिए हैं। हमेशा याद रखें, whenever you go and give them something, that is always good। तो आप बातचीत किए हैं, खैर खैरियत पूछे हैं, दुआ सलाम किए हैं, अच्छा ठीक है, वो लोग पानी दिए हैं तो वेल एंड गुड, तो ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिए है, नो प्रॉब्लम, मुझे आंगन में ही बिठा दिए हैं, एक चेयर पे बिठाए हैं, रूम में लेकर नहीं गए, एसी नहीं डाले, चाय स्नैक्स कुछ नहीं दिए, उनका जो अखलाक है, दे आर गोइंग टू गेट इट। पहल तो किए हैं आप,
उसके बाद सलाम दुआ एंड देन यू आर बैक टू योर होम। उसके बाद कभी कभार शादियों में मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, जाएं, मुस्कुराएं, सलाम करें, कैसे हैं, तबीयत कैसी है, बच्चों की तबीयत कैसे है, खैर खैरियत, देन उसके बाद बैक टू योर नॉर्मल थिंग। वो जो अपने अना को है ना, अपने जमीर अपने अना को मार के निकलते हैं ना, दैट इज अ टफेस्ट वन एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह इज गोइंग टू गिव द पीपल हु वर्क फॉर दैट, राइट। ये हमेशा याद रखें, कता रहमी करने वाला इंसान को रहम जो है निकाल के जहन्नुम में फेंक देगा। तो सबके साथ अच्छा रहें, वॉट एवर इट इज। वो सामने वाला जो भी सोचे सोचने दे, वो मुझे अंदर लेके नहीं गया, नो प्रॉब्लम, उसके अखलाक है, आप बुरा मत माने। मैं उसके घर गई, वो सिर्फ पानी देके मुझे निकाल दिए, सिर्फ यहाँ पे ठहरा के, डोंट थिंक ऑल दोस थिंग्स, जरूरत ही नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह या रब तू मुझे दिया है काफी, आई डोंट वांट ऑल दिस। सो डोंट हैव दोस सेट ऑफ ग्रजेस इन आवर ओन सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आपको पानी दिए हैं, वेल एंड गुड, नहीं दिए हैं, वेल एंड गुड। आप सलाम किए हैं, बात किए हैं, एक लड़की आके बात की है या एक पर्सन ही बात किया है, दूसरा पर्सन अंदर भाग गए हैं या बात नहीं करे, नो प्रॉब्लम। आप कौन सी नीयत से जा रहे हैं, दैट मैटर्स। आप अपना काम खत्म किए हैं, यू आर कमिंग बैक, दैट्स इट, ठीक है। दूसरी चीज जो है अमानत। जो इंसान अमानत में खयानत करता है, वो इंसान भी जहन्नुम में जाएगा। अमानत में खयानत करना मतलब हर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, गौर करें। अमानत में मैं तो, आप अपने आप को ये हमेशा याद रखें गर्ल्स, डेफिनेशन डिफाइनिंग दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमानत में खयानत करना मतलब कौन सी चीजों में आता है अमानत में खयानत। फॉर एग्जाम्पल, एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बीन गिवन टू यू एंड यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट, अमानत में खयानत। आपको एक जिम्मेदारी दिया गया है। देखिए, जिम्मेदारी एक चीज अल्लाह ताला देता है, जिम्मेदारी जो इंसान दूसरे इंसान को देता है। तो यहाँ पे अमानत में खयानत, बोथ द थिंग्स। एक जो अल्लाह ताला जिम्मेदारी देता है, जो जिम्मेदारी जैसे कि शौहर का जिम्मेदारी है बीवी बच्चों को खिलाना। अगर शौहर कहता कि मैं नहीं खिला सकता, मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं खिलाऊंगा, तो अमानत में खयानत उसके लिए बराबर पूछ रही है। ही इज बीन रेस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ, ही इज नॉट डूइंग, ही इज परफेक्टली इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर इट। अगर कोशिश कर रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, कहीं और कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी कोशिश से मोहब्बत करता है, रादर देन सिटिंग एट होम। उसकी कोशिश से मोहब्बत करता है ना। दीज सेट ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमानत में खयानत इज अदर सेट ऑफ थिंग इज व्हाट, किसी और की चीज हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे विदाउट देयर इजाजत, वो अमानत है उनका, तो उसमें खयानत नहीं करना है। अगर आपका वर्किंग आवर्स ये टाइम है, ये टाइम से आप उठेंगे करेंगे, एक कंपनी में आप कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं, आपका ये है वक्त का, ये है, तो एक्स्ट्रा टाइम दे देना, एक्स्ट्रा टाइम ले लेना। जो 9 to 5 जॉब है, तो 8-9 बजे नहीं 10 बजे जा रहे और 4 बजे आ जा रहे, ये क्या है, अमानत में खयानत। बॉस नहीं देखता आपका बॉस नहीं देखता कि आप जल्दी आ रहे जल्दी जा रहे। आपका बॉस ये नहीं देखता कि आप जो ऑफिस की गाड़ी जो है उसका पेट्रोल से यू आर यूजिंग इट फॉर फैमिली, वो भी अमानत में खयानत है। ऑफिस की चीजें घर के लिए यूज कर रहे, अमानत में खयानत है। किसी और के माल दिया जाता है आपको, आप वो माल किसी और के लिए यूज करें, अमानत में खयानत। हर वो जिम्मेदारी, इट इज बीन गिवन टू यू, द ट्रस्ट एंड गिवन टू यू एंड इस तरह है। तो अमानत में जो इंसान खयानत करता है उसके लिए जो है खयानत जो है, इट इज गोइंग टू खींच के उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक में दुआएं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सरात के पास खड़े होंगे और अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह इन्हें बचा लेना, या अल्लाह इन्हें बचा लेना, रब्बी सल्लिम, या रब सलामत से इन्हें पार करा दे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है हम सब के लिए। सुभान अल्लाह। देखिए, इतना मोहब्बत, इतना शदीद मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे करते हैं। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट जो दो चीजें दो दिए हैं, कुरान एंड सुन्नत, उसको आम करना। दूसरी चीज, जितना हो सके उतना सुन्नतों को फॉलो करना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज जो है, द ग्लोरी ऑफ लाइट ऑफ ईमान। ईमान वालों का कैसा रहता है? ईमान वाले जो है जब पुल सरात क्रॉस करते हैं, ईमान वाले जो है जब पुल सरात क्रॉस करते हैं, ये लोग के लिए इतना खुश, दिल बी सो हैप्पी। इनफैक्ट
इनफैक्ट ये कहा जाता था ईमान वालों को कि ए ईमान वालों, जल्दी क्रॉस करो, तुम लोग जल्दी क्रॉस करो, क्योंकि तुम्हारे ठंडक की वजह से मेरा आग जो है ये जो है बुझना शुरू हो जाएगा, मेरे तुम्हारे ठंडी की वजह से मेरा आग बुझना शुरू हो जाएगा, आप जाओ। द फॉर्चुनेट मुस्लिम्स whom अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल मर्सी विल बी क्रॉसिंग, जब उन लोग क्रॉस करते हैं खुशी से, उनके चेहरे खुशी से नो फेसेस पूरे एकदम ब्राइट रहते हैं, लाइटनिंग के जैसे रहते हैं, जब वो हेल फायर क्रॉस करते रहते हैं तो हेल फायर बोलता है ए मोमिन जल्दी जाओ, मेरे आग बुझ जाएगी, बिकॉज तुम्हारे नूर, जो तुम्हारी ठंडी नूर है उसके वजह से मेरे आग बुझ जाएगी, तुम जल्दी जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जो है ईमान वालों में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें गर्ल्स, यहाँ पे 5 नूर प्रोवाइडिंग सेइंग ऑफ द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 5 कामें हैं। ओके, 5 कामें हैं जहाँ पे एक इंसान को जो है नूर अता किया जाएगा। कौन से है वो जो 5 कामें जो इंसान करेगा, सो इंशाल्लाह उसके लिए क्या होगा, नूर अता करेगा अल्लाह ताला। पहला देखें, पनिशमेंट फॉर द वन हु मिसेस हिज फर्ज सला। जो इंसान जो है फर्ज नमाज ये करता है, फर्ज सला ये करता है, उसके लिए क्या है वो उसके लिए क्या है वो क्या बोलते हैं, ही विल नॉट बी गिविंग नूर। उस दिन उसको किस में रखा जाएगा, जो इंसान नमाजों का हिफाजत नहीं करता उसके लिए खारून, फिरौन, हामान, ओके, उबे इब्न खाफ, ये इन लोगों के साथ उनको उठाया जाएगा, इनके साथ उठाया जाएगा। तो क्या करता है यहाँ पे, नमाज सिरात पर रोशनी देता है। मुझे रोशनी चाहिए तो मुझे करना क्या है, कोई भी नमाज मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, खासकर फर्ज नमाजें। ओके, फर्ज सलाज जो है मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। जो इंसान इसको नहीं छोड़ता तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन इज व्हाट, उसके लिए नूर अता किया जाएगा जन्नत में, आई मीन सॉरी पुलसरात में। दूसरी चीज जो है, जो इंसान मस्जिद को जाता है डार्कनेस में, द वर्ड डार्कनेस देखे, गिव गुड न्यूज, खुशखबरी दे दो, वो इंसान को कंप्लीट नूर, उसको पूरा नूर, नूर ताम मिलेगा। कब मिलेगा, आखिरत के दिन उसको नूर ताम मिलेगा, जो मस्जिद को रात में जाता है। डार्कनेस इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड। अंधेरे में मस्जिद की तरफ चलकर जाने वाला कदम भी सिरात पर रोशनी देता है। अब यहाँ पे देखे, व्हेन वी से दिस वन, देयर आर 2 थिंग्स। पहली चीज इज व्हाट, ईशान की नमाज जो है रात में है, तो रात में जो इंसान जाता है ईशान की नमाज, और फजर में भी रात रहती ना, फजर इज ऑल्सो नाइट। अगर आप देखेंगे फजर की नमाज में सनराइज नहीं रहता है। सो रात में जो इंसान जाता है, रात के अंधेरे में जो इंसान मस्जिद को जाके नमाज पढ़ता है, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर देता है। तीसरा चीज, जो इंसान दूसरे इंसान के लाइफ में, जिंदगी में तकलीफें जो है वो हटा देता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या करता है, इतने ज्यादा नूर देता है। इट्स मोर लाइक लाइट्स, स्टार्स बोलते हैं ना, इतने ज्यादा नूर देता है जहां पे हम काउंट भी नहीं कर सकते। तारे, जितने आसमान में जितने तारे हैं उतने लेवल ऑफ तारों का नूर हमें देता है, एंड वी कैन नॉट इवन काउंट दैट वन। तो थर्ड वन इज व्हाट, रिमूविंग डिफिकल्टी इन अ मुस्लिम ब्रदर्स लाइफ। उसके हक में कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो जरूर करें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नमाज है, हर फर्ज नमाज पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, रात को ईशा और फजर की नमाज कंपलसरी कर दें। तीसरी चीज क्या है, दूसरों की तकलीफ, लाइफ में जो भी तकलीफ होती है दूसरे मुसलमान को, तो उसकी जिंदगी में से वो तकलीफें हटाएं। ये भी क्या है, आखिरत में उसको नूर मिलेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ेगा, 100 मर्तबा पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जो है 14वीं चांद के हिसाब से वैसा उसका चेहरा बना देगा। तो डे ऑफ जजमेंट में जो है उसका चेहरा ही उसके लिए नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तो 14वीं चांद के तरह चांद जो है उसका चेहरा ही उसके लिए नूर बन जाएगा, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मर्तबा पढ़ेगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये ऐसा पॉइंट है जो हर एक इंसान छोड़ देता है, हर एक इंसान भूल जाता है।
ये क्या है? द एक्सेलेंस ऑफ जिक्र इन द मार्केट। जब भी मार्केट में जाते हैं तो जरूर ब जरूर दुआएं करें। Whoever does the zikr of Allah in the market, he will be given noor on the day of judgment for his every single hair. उसके सर पे जितने भी बाल है, उसके बाल के बराबर उसके जितने बाल है उसके हिसाब से उसको नूर अता किया जाएगा। अब लेट अस नो व्हाट इज दैट जिक्र। ये ऐसा जिक्र है जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स बोलते हैं ना, मिलियंस एंड मिलियंस रिवॉर्ड्स मिलते हैं। whenever you pass the market, when the environment is full of ये देखिए क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंस इसको जो दुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो इंसान ये पढ़ेगा उसके लिए 10,100,000 गुड डीड्स will be rewarded, 10,100,000 sins will be pardoned, and दर्जात 10,100,000 दर्जात बढ़ जाएंगे। तो मार्केट जो इंसान जाता है तो ये दुआ जरूर पढ़े। अभी जो लोग लुलु जाते हैं, ओके, यहाँ पे अगर आप मार्केट जाते हैं, राइट, मार्केट जाते वक्त ये दुआ बाय हार्ट कर ले, शौहर को, बच्चों को, सबको बाय हार्ट कराए, बिकॉज वेन एवर दे गो टू मार्केट तो जरूर ये पढ़े, क्योंकि उसमें ना मिलियंस ऑफ क्या है होता है, गुड डीड्स लिखा जाता है, मिलियंस ऑफ जो गुनाह है मिटाया जाता है, और मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या है, हमारे दर्जात बढ़ाया जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट आप ये मत बोले कि मैं मार्केट जाती ही नहीं, शॉपिंग के लिए जाते, राइट, मार्केट जाते हैं, आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ये क्यों कहा जाता है? मेनली बिकॉज जब पूरी दुनिया जो है नेग्लिजेंस में है, मतलब पूरी दुनिया जो है मार्केट के चकाचौंध में है, खुशी एंजॉय करते हैं, ये सब करते हैं, तो ऐसे मौके पे ना एक इंसान अपना नजर नीचे करता है, ना एक इंसान जो है अल्लाह को याद करता है, ना एक इंसान जो है अपने आखिरत के बारे में सोचता है। वो सिर्फ करता क्या है, ही विल बी जस्ट, मतलब दुनिया के चकाचौंध में गुम हो जाता है। लाइटनिंग, ये लाइटिंग, वो लाइटिंग रहता है, कपड़ा देखेंगे तो लाइटनिंग रहेगा, ये कपड़ा, वो रेशमी कपड़ा, कपड़े के साइजेस, कलर्स देखेंगे, सो इंसान जो है उसमें गुम हो जाता है, राइट, ही विल नॉट थिंक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसमें पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, बुराइयों में एंटर होना शुरू हो जाता है। तो हर वो चीज बुराइयों से बचाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह की याद इटसेल्फ इज द थिंग दैट विल होल्ड अस। तो इंसान जो है, जो इंसान ये पढ़ेगा मार्केट में दुआ, और हमेशा तस्वीर रख लें हाथ में या उंगली में, तस्वीर कर तो आप हमेशा जिक्र करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू गो टू मार्केट, ये दुआ जरूर पढ़ें, क्योंकि ये दुआ पढ़ेंगे तो मिलियंस ऑफ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलियंस में मिलेंगे, और गुनाहें मिलियंस के हमारे कम होंगे, एट द सेम टाइम दर्जात भी बुलंद होंगे। ओके, इसको याद करें, दैट वुड बी वेरी गुड। आई फील दैट एंड ऑल दी गर्ल्स कैन राइट दिस वन, और अपने घर के पास लिखकर आप जो है पेस्ट कर लें, सो दैट इट becomes easy for everyone to learn. People deprived of नूर, कौन से इंसान जो है नूर नहीं मिलेगा? जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, जो इंसान जो है इम्पोर्टेंस नहीं देता, अपने पेरेंट्स का इज्जत नहीं करता, इम्पोर्टेंस नहीं देता, और एट द सेम टाइम अपने बच्चों को जो है बुरे कामों से नहीं बचाता, और अपनी शरीयत, मतलब शरिया रूल्स बोलते हैं नो, बीइंग इनटू मुस्लिम फैमिली, हमारे लिए सर्टेन शरिया रूल्स रहते हैं, जैसे कपड़ों के रूल्स है हमारे लिए, खाने पीने के आदाब है, बिहेवियर के है, मियाँ बीवी के आदाब है, शौहर के आदाब, वो क्या, वो मॉडेस्टी हम लोग करते हैं या नहीं। जो इंसान को छोड़ देते हैं, चलो भाई लाइफ एंजॉय कर लो, अपने कैसे ट्रेंडी ड्रेसेस पहन, अब बच्चों को तरबियत नहीं करते। बेसिकली ये है कि बच्चों को तरबियत नहीं करते, तो करता क्या है बच्चा, अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है, चाहे वो म्यूजिक में चले जाता है, मूवीज देखना, म्यूजिक देखना, ड्रामास, सॉन्ग्स करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना करना, वो कभी ये नहीं सोचता कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने नहीं सिखाया है। दूसरी चीज, मुझे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला जहां पे मुझे कोई रोके हैं। लेकिन जब कुरान दिया है, हर चीज दिया है, अल्लाह ताला डेफिनेटली ही विल बी आस्किंग। तो आपका और मेरा काम है स्टॉप करना, वी हैव टू स्टॉप आवर चिल्ड्रन, और इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेसेस करना, अडल्ट्रेशन करना, और लोगों को धोखा देना, गंदी लैंग्वेज यूज करना। अभी लैंग्वेज के लिए भी हम लोग इजी ले लेते हैं, बच्चा कोई भी बोलता है ऐसा गंदे लैंग्वेज यूज, हाँ वो सही बोल रहा है, वो जो बोल रहा है ना सही है, ही डजंट हैव द राइट्स टू टॉक लाइक दैट।
नो वे ही हैज द राइट टू टॉक लाइक दैट। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक बैटिंग हो रहा है क्या, स्टोरी टेलिंग, यहाँ के वहां के बातें चलते रहते हैं क्या, इनके उनके बारे में बातें, ये पूरी चीजें जो है इंसान को क्या है, नूर नहीं देता। मिसबिहेव करना, लोगों को हराम कमाई के बारे में बताना, हराम चीजों के बारे में बताना, लोगों के साथ रूड रहना और इम्पोर्टेंस नहीं देना, और दुनिया का जो फैशन है वो फैशन अट्रैक्ट करना, और लड़कों के ऑपोजिट जेंडर पे ज्यादा अट्रैक्ट होना। अभी तैयार होता है अपने लिए, किस लिए तैयार होती है लड़की, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए। लड़का किस लिए होता है, सामने वाली को अट्रैक्ट करने। सो दो सेट ऑफ थिंग्स, ऑल जितने भी मैं बोली हूँ, ऑल दोस थिंग्स, इंडिसेंट बिहेवियर, इंडिसेंट बिहेवियर, ये कॉमन है। ये जो इतने बातें की है ना, ये पूरा कॉमन है जो अपने माशरे में डेली हो रहा है। आप भी है, मैं भी हूँ, बच्चे हैं, सब लोग इन्वॉल्व है। इसमें से कैसा बचूं? जब मैं बचूंगी तो मुझे नूर मिलेगा। कॉन्सेप्ट वो बना है, एक एक चीज को टारगेट करें। मुझे मेरी जुबान, आज का डे वन टारगेट ये रहेगा कि मेरी जुबान से ऐसा लैंग्वेज नहीं निकालना है। पहली चीज, लैंग्वेज जो यूज करूंगी इट शुड बी गुड। दूसरी चीज, मैं टारगेट शुड बी इज दैट लाइक जो भी है झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। तो देखिए, ऐसा लेट इज नॉट लेबल पीपल। कहना आसान है, अच्छा आप तो बोलते हैं आपके बच्चे कैसे हैं देख लो पहले। इट इज वेरी इजी टू टेल अ पर्सन के आप इतना भाषण देते हैं, आप इतना कुछ बोलते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके दे देखो, हाउ आर यू। आपके औलाद को पहले संभालो, हमें बोलने लगे हैं। पीपल डू टॉक अबाउट दोस थिंग्स। देखिए, एक चीज बोलते हैं, आप भी माँ है, मैं भी माँ हूँ। हर माँ की कोशिश रहती है कि टू डू द बेस्ट, और एट द सेम टाइम हर एक इंसान जो है अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं अपने आप को किस तरह बदलूं। वो कोशिश वो रब देखता है। मुझे लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, ना आपको लोगों को समझाने की जरूरत है, कि आपकी कोशिश वो रब देखता है, आपकी तकलीफ वो रब देखता है, आप कौन सी चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो रब देखता है, और अपने औलाद को किस तरह तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं, दुआएं करें, वो रब देखता है। दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल दैट इन लेट अस नॉट लेबल पीपल, लेट अस नॉट ब्लेम पीपल, लेट अस नॉट हैव अ रॉन्ग नोशन अबाउट अदर्स कि ये ऐसा है तो ये ऐसी है। डोंट पुट अप एनी जजमेंट ऑन एनीवन। हर एक इंसान जो है, वी नेवर नो कौन इंसान कहाँ पे रहेगा। सो सब लोग कोशिश करें, हर एक इंसान जो है कोशिश करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। अल्लाह ताला नतीजा नहीं देखता है, अल्लाह ताला कोशिश देखता है। मैं तुम्हारा माल, चेहरा और माल नहीं देखूंगा, तुम्हारी नीयत देखूंगा, तुम्हारे आमाल और तुम्हारी नीयत देखूंगा। तो हमारे नीयत खालिस अल्लाह के लिए कर ले, और आमाल जो है एज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके तरीके पे हमें निकलना है। सो बेस इस तरह बनाने की कोशिश करें, एंड जस्ट मूव ऑन एंड ऑन। लोग मॉक करेंगे, डोंट रिएक्ट। लोग आपको ये बोलेंगे कि आज तो आजकल नए नए बातें चल रहे, नए चाले चल रहे, डोंट रिएक्ट। कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश करें, लोग दुआ करें, यार रब मुझे इस चीज से, ये फितना जो हो रहा है मुझे जाना नहीं है, या अल्लाह मुझे प्लीज बचा ले। तो कैसा बचाने वाला है? आपका जो वो मोहब्बत है, आपका जो डर है, आपका वो तकलीफ है, अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते ऐसा बना देगा कि आप नहीं जा सकते। आप रूडली बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं आ सकती हूँ। आपको सिचुएशन अल्लाह ताला ऐसा बना देता है कि ये सामने वाला आसानी से समझता, हाँ अगर है तो आते थे, लेकिन आपके दिल में वो ईमान स्ट्रांग रहेगा। फॉर दैट रीजन अल्लाह ताला विल चेंज, बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ एवरीवन, ही इज द बेस्ट प्लानर। सो होल्ड हिम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी देखिए, द बेगर्स डिप्राइव्ड ऑफ नूर। अब ये जो है ना मुनाफिक, अभी देखिए यहाँ पे ईमान वाले हैं पुलसरात, और मुनाफिक। मुनाफिक लोग क्या कहते हैं? मुनाफिक जो लोग है ना, वो भी मोमिनों की तरह ही पुलसरात पार करने लगते हैं। नूर, उनको नूर नहीं दिया जाएगा, जैसा मोमिन को नूर मिलता है लेकिन उनको नहीं मिलता। लेकिन अभी वो रास्ते में ही होते हैं, वो बातचीत करना शुरू करते हैं। कौन? मोमिन और मुनाफिक। नूर बुझ जाता है। किसका नूर बुझ जाता है? मुनाफिक का नूर बुझ जाता है। जब नूर बुझ जाता है, उसके बाद मुनाफिक मोमिन से बातचीत करता है, कि मुनाफिक कहता है कि हमारी तरफ भी थोड़ा नजर करम करो, और अपना नूर है ना जो हमारे, हमें भी दे दो, मतलब हमें भी थोड़ा अपना नूर दे दो। तो मोमिन क्या जवाब देगा? ये नूर तो दुनिया से मिलता है। ये कौन सा नूर है? तुम्हारे अमाल है ना। तो मोमिन क्या बोलेगा? ही विल नॉट गिव हिज नूर। मोमिन बिल्कुल नहीं देगा अपना नूर। मोमिन क्या बोलेगा? ये नूर तो दुनिया से मिलता है, वहां से ले ला, वहां पे जाओ, जाके वहां से लेकर आओ।
ये नूर है ना, अपने तरफ से नहीं आता है, दुनिया की तरफ से आता है, जाओ जाकर वहां से लेके आओ। तो फिर अगेन मुनाफिक कहेगा उससे, क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ता था। अब गौर करें, मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, मुनाफिक भी रोजा रहता है। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था क्या? मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ता था, रोजा रहता था, सदका करता था, खैरात करता था, ये सब करता था, तो क्यों तुम नहीं दे रहे हो मुझे नूर? सो मोमिन करेगा, हाँ, नमाज पढ़ते थे तुम, रोजा रखते थे तुम, सब कुछ करते थे, लेकिन कुफ्र की कश्मकश में थे तुम, हमेशा कुफ्र में चले जाते थे, ऐसे कामों में, बिदतों में चले जाते थे, कुफ्र में चले जाते थे, जो चीज अल्लाह ताला कहता है वो नहीं करते। तुम ये बेसिक चीजें करते जा रहे हो, लेकिन काफिरों को अपना, ये बोलते ना, व्हाट यू से, एग्जाम्पल बना लिए हैं, उनके जैसा रहन सहन, उनके जैसे कपड़े पहनना। नमाज पढ़ते हो, सदका देते हो, लेकिन कपड़े उनकी तरह पहनते हो, रहन सहन उनके तरह रहता है, और उनके जैसे ही बातें करते हो, उनके जैसे सेलिब्रेशंस करते हो। ये पूरे पार्टी सेलिब्रेशंस एंड ऑल दिस थिंग यू आर डूइंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग। बोलते ना, गैर मुस्लिम का जो फेस्टिवल्स है या उनके जो तौर तरीके हैं खाने पीने का, अगर आप देखेंगे खाने का तरीका कैसा है, दे विल नॉट ईट विद राइट हैंड, दे हैव चाकू इन राइट हैंड एंड फोर्क इन लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड से चाकू से कट करते हैं, लेफ्ट हैंड से खाते हैं। दिस इज द कल्चर ऑफ वेस्ट। डू वी फॉलो दैट वन? तो तरीका इज व्हाट, मैनरिज्म। अगर मुझे बैठ के चाकू और फोक के साथ खाना है, मैनरिज्म, हाउ डू दे डिफाइन, वो लोग किस तरह डिफाइन किया? राइट नहीं, लेफ्ट हैंड से खाना है, राइट साइड से इस तरह खाना है, लेफ्ट हैंड से खाना है। क्या इस्लाम इज लाइक दैट? इस्लाम डजंट अलाउ। सो यहाँ पे जो है, वी नीड टू स्टैंड स्ट्रांग। अगर आपके और मेरा ईमान स्ट्रांग है, लोग जो भी कहे, लोग बोलते अरे अल्लाह, इसको देखो खाने भी नहीं आता, किस तरह जंगली की तरह खाती है, हाथ से खाते। वो आजकल का नया फैशन ये हो गया है, हाथ से खाना ऐब है, स्पून से ही खाना है, हर चीज स्पून से ही खाना, हाथ से खाना ऐब है। तो ऐब है तो तुम समझो तो समझो। सो मेक दैट रूट स्ट्रांग इन यू एंड योर चिल्ड्रन, स्पेशली बिकॉज जब बच्चे बाहर निकलते हैं, यू नो, दे फील इन, दे सी द चिल्ड्रन इन ऑफेंडेड वे, सेइंग दैट oh, you can eat with spoon, why you are having it? It's okay auntie, I have washed my hands, it's what big deal, let her। ये चीज इज इंपॉर्टेंट, ना कि उनके इसमें चले जाएं। ये चीज इंपॉर्टेंट है गर्ल्स। जब ईमान स्ट्रांग बना देंगे ना कि ये है अपना दीन, ये है राइट हैंड से खाने का तरीका, और राइट हैंड से खाना क्यों जरूरी है, खाना बैठ के, पानी बैठ के पीना जरूरी क्यों है, किस तरह आदाब क्या है, क्या क्या सुन्नतें हैं, ये स्ट्रांग अपने बच्चों में बिठा देंगे, इनफैक्ट अपने इसमें बिठा देंगे। कोई और हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। उनको राजी करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड से नहीं खाऊंगी, उनको राजी करने के लिए मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। बदलना है तो आप बदले, और एल्स यू डोंट माइंड। फिर अगेन लेबल करके, इसको तो खाने खाना ही नहीं आता, ये तो ऐसी है। तुम जैसा समझो समझो, एज पर दीन, इज इट राइट और नॉट? क्योंकि दीन हमें ये भी सिखाता है कि कपड़े अच्छा पहने, दीन हमें ये सिखाता है कि आप में बदबू ना रहे, सामने वाले, हमारे बदबू से सामने वाले को तकलीफ देना, ये भी ये है, गलत, जुल्म है। जुल्म जो है अंधेरे की शक्ल में आ जाता है, पुलसरात में अंधेरों की शक्ल में हमारा जुल्म आता है। तो जुल्म नहीं करना है, मतलब इवन हम अगर वी आर वेयरिंग, अगर बुर्का पहन रहे, मेक श्योर वंस इनवाइल आप यूज करेंगे, देखे स्मेल आ रही है तो वॉश इट। थोड़े लोगों में ऐसा रहता है, इतनी गंदी स्मेल रहती है, दे डोंट इवन वॉश इट, दे विल जस्ट गो फॉर इट। तो ये खासकर ख्याल करें, कपड़ों में गंदी स्मेल नहीं आना है, चाहे पार्टी वेयर्स पहनते हैं, रख देते हैं, स्मेल इतनी खराब रहती, सामने वाला को तकलीफ है तो बराबर आपको गुनाह मिलेगा। अगर मैं कपड़े वैसे पहनूंगी, बराबर मिलेगा गुनाह। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कपड़े जो है, हमारे से खुशबू आना चाहिए, लेकिन बदबू नहीं आना चाहिए, राइट? मुंह में बदबू नहीं आना चाहिए, जहां पे सामने वाले को अजियत लगे, भाई ये मुंह खोला तो इतना खराब है, वो इंसान को तकलीफ, फिजिकल तकलीफ नहीं महसूस कराना भी अपना दीन विल नॉट एक्सेप्ट। घर का सफाई हो, घर का हो, हर चीज हो, एवरीथिंग में आदाब है, एवरीथिंग में आदाब है। जो इंसान ये सुन्नतों को फॉलो करके चलेगा, ही विल बी द बेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। नो वन कैन, उंगली नहीं उठा सकते, कोई उंगली उठाए तो ही विल बी प्रिपेयर टू गिव देम द आंसर इन अ राइट, इन अ बेस्ट मैनर्स, रादर देन फाइटिंग विद दैट पर्सन। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुनाफिक ये बातें कहते हैं। ओके, रिलीज फ्रॉम हेल आफ्टर 1000 years। ये देखें, सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक आदमी जो है जहन्नुम से 1000 साल के बाद निकलता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि आई विश आई वॉज दैट पर्सन, काश मैं वो आदमी हो सका।
होगा तो अच्छा रहेगा। तो फिर अगेन इट इज बीन आस्क्ड, क्यों इसको कहा गया है कि वाई वो चाहता है कि वो आदमी मैं बनूं? ही सेड बिकॉज द पर्सन हु विल बी रिलीज्ड आफ्टर 1000 years मस्ट हैव डाइड विथ ईमान। जो इंसान ईमान की हालत में फौत होता है, उसके लिए 1000 साल जो है रिलीज करेगा अल्लाह ताला। 1000 साल तक वो जो है जहन्नुम में ही रहेगा, उसके बाद ही रिलीज करेगा। कंडीशन अप्लाइड, वो इंसान ईमान की हालत में फौत हुआ हो। तो हर वो अमल वो दुनिया में जो भी करता है, स्मॉलर टू स्मॉलर वन, एवरीथिंग इज बीन तोला जाएगा। एवरीथिंग, ये गुनाह किया है उसका पनिशमेंट, ये गुनाह किया है उसका पनिशमेंट, हर वो पनिशमेंट के वजह से उसको क्या होगा, हर वो पनिशमेंट रहेगा, उसका पूरा पनिशमेंट होने के बाद उसको रिहा किया जाएगा। ये सुनने के बाद सैयदना हसन बसरी जो है, ये जब सुने थे कि 1000 साल ईमान वाला मर रहा तो भी 1000 साल के बाद दोजख से उसे निकाला जाएगा, तो ये डर, खौफ और एट द सेम थिंग के 1000 साल कैसा होगा, मैं कैसा रहूंगा, मैं एक सेकंड के लिए भी मैं अपने आप को इन आग में इमेजिन नहीं कर सकता। इस वजह से ही हैज बीन स्टेटेड दैट हसन बसरी जो थे डिड नॉट लाफ फॉर 40 years। 40 साल तक जो है हंसना करना सब स्टॉप कर दिए थे। He often seemed as frightened। वो जिस तरह प्रिजन में डालते हैं ना, कैदी को कैद करते वक्त वो कैसा डरा हुआ रहता, उस तरह हमेशा डरे हुए रहते थे। और एट द सेम टाइम हमेशा वैसे रहते थे। whenever he used to talk it seems as though he is describing, जब भी whenever he speaks, कभी भी कुछ बात करते हैं, वो ऐसा डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन आफ्टर लाइफ बाय वाचिंग विथ हिज ओन आईज। आखिरत के बारे में इस तरह बयान करते हैं एज इफ उन्होंने अपने आंखों से खुद देखा है, उस तरह बयान करते थे। when he remained silent as if फायर वॉज बर्निंग इन हिज आईज, जब चुप रहते थे वो आंखों में आग जले जैसा, इतना खौफनाक। जब इनसे कहा जाता था व्हाई डू यू रिमेन सो सॉरोफुल, हमेशा एकदम सौरो और इतना खौफनाक क्यों रहते हैं आप, तो ही सेज आई फियर दैट, मुझे ये डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे डिसप्लीज, मुझसे राजी नहीं होगा, कुछ भी मेरे एक अमल मिस डीड्स मतलब बुरे अमल के वजह से अगर अल्लाह ताला मुझसे राजी नहीं होगा, तो मुझे फॉरगिव नहीं करा तो क्या होगा, क्या मैं भी उसमें चले जाऊंगा। ये है उनकी कैफियत हसन बसरी की रहमतुल्लाह अलैह। इससे आप जाने आप और मैं क्या सोचते हैं, आर वी टेकिंग दैट लेवल सीरियसली, हमारा हर एक्शन को क्या मैं वो लेवल में तोलती हूँ, वो लेवल में मैं सीरियसली लेती हूँ। रिसेंटली आई शुड टेल वन थिंग, आई वाज गोइंग थ्रू दिस वन गाजा के reels I was going through. It really touches you, it makes you cry actually, to say the level of iman the children has over there. There was a child who died and musk की smell आ रही थी और पूरे लोग है ना बच्चे के चेहरे से he is imam. I was showing to my child saying that this is what life talks about. ये है reality. And what you people do, you people watch matches. Matches पे matches देखते जा रहे हैं, ये खत्म हुआ तो सीनियर लीग आ गया है, ये खत्म हुआ तो कुछ और मैचेस जो है शैतान का टारगेट है। शैतान क्या करता है, दुनिया में मैचेस हो, क्रिकेट हो या गेम्स हो, या गेम्स तो बुरा नहीं है, इट इज हलाल, इट इज बुरा नहीं, वक्त जाया हो रहा है। दूसरी चीज इज व्हाट, रियलिटी से बच्चे को हटा दे रहा है, रियलिटी से बच्चा हट जा रहा है। सो द रियलिटी राइट नाउ, जो रियलिटी चल रही है, ये रियलिटी बताएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज राइट नाउ हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट पीपल, the best people, the highest level of ईमान for them। पहला ये नहीं था, हमें पता नहीं था किसका ईमान लेवल कैसा है, पता नहीं अल्लाह ताला की मर्जी क्या है कि ये चीज शोकास कर रहा है अल्लाह ताला के ईमान इसे कहते हैं। अपने आप को तोड़ रहे, अपने आप को कत्ल होने के लिए भी रेडी है, बट दे आर नॉट रेडी टू लीव देयर ओन सेल्फ। किस तरह ईमान, हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान का अगर आप देखेंगे तो दिस इज एग्जाम्पल। उसी तरह अगर औरत देखेंगे हिजाब में ही, नन ऑफ द लेडी हैव सीन कपड़ा फटा हुआ है, पैर दिखा है उसका, बाल दिखा है, पैर दिखा है, यहाँ पे
अपने आप को काट, ये कुछ भी हो जाए, शी इज नॉट, वो जो है नमाज के हालत में ही थे, नमाज का जो यूनिफॉर्म उनका रहता है ना, कपड़े, अब वो अभाया की तरह वही पहने हुए हैं. दिस वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन, सेइंग दैट हाउ दे आर, दे आर इनटू दिस वन. ये अल्लाह का कमांड है, चाहे तो निकाल के फेंक सकते हैं, गर्मी से निकाल दे सकते हैं. गर्मी हो, हम लोग क्या करते हैं, एक गर्मी हुई तो निकाल देंगे, एक कुछ हुआ है तो निकाल देंगे. इट इज इजी फॉर अस टू leave our religion, but for them religion is everything. For everything हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये ही जुबान में है. औलाद का इंतकाल हो गया है, बच्चे सब है, सिर्फ द वर्ड इज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. दिस इज द जुबान पे. क्या आप और मैं कर सकते हैं? कैन वी हैव वो लेवल ऑफ फेथ है, वो लेवल ऑफ ईमान है हम लोग में? ये चीज गौर करने की बात है. यही चीज अपने बच्चों को एजुकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें एक चीज देयर वाज 20 इयर्स का, एक 16 इयर्स का बच्चे का इंतकाल हो गया था, तो उसका पॉकेट से एक डायरी निकाला गया था. द सिंस दैट आई हैव डन दिस वीक, द सिंस दैट आई हैव डन दिस वीक. अब वो लिस्ट में क्या लिखा है वो लड़का, कि मैंने मॉर्निंग अस्कार नहीं पढ़ा, वो एक गुनाह है, उसके नजर में एक गुनाह है. क्या मैं और आप देखते हैं, क्या उसको गुनाह समझते हैं? नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, व्हाट बिग डील. तो मॉर्निंग अस्कार में नहीं पढ़ा, वो एक गुनाह है. दूसरी चीज जो वो लिखा है कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं गेम खेल रहा था, उसमें मैं एरोगेंट था, जीत की वजह से वो गेम खेलते वक्त मैं एरोगेंट था, वो मेरे लिए एक बड़ा सिन था. क्या हम लोग इतने सारे चीजें करते हैं दुनिया में, इतने सारे, अगर मैं पकाई हूं, मैं हमारे में एरोगेंस आ जाता है. डू वी एवर फील बैड और वी रिपेंट फॉर दैट वन? डू वी राइट डाउन सेइंग दैट ये गुनाह है? तीसरी चीज वो जो बच्चा लिखा है, समथिंग एल्स. आई हैव जस्ट, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू शेयर दैट वन. इट्स जस्ट अमेजिंग गर्ल्स. मैं वही कहती हूँ कि एक छोटी छोटी चीज है. हाँ, नमाज वक्त पे नहीं पढ़ा, मैं नमाज में वक्त पे नहीं पढ़ा, इट इज अ बिगेस्ट गुनाह फॉर हिम. सो ईच एंड एवरीथिंग ही हैज मेंशन कि ये चीजों की वजह से ही हैज लिस्ट अप दीस सेट ऑफ थिंग्स. ये हमारे लिए कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है. हमारे बच्चों के लिए टारगेट दोस चिल्ड्रन, टारगेट देम, शो देम ये अल्लाह के कैसा है, कैसा सबर करते हैं, किस तरह, और उनके हक में दुआएं करें, बच्चों को बोले. और इनफैक्ट हमारे लिए भी हर वक्त जब हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, मेक दुआ फॉर देम, मेक दुआ फॉर देम. इससे बेहतरीन खाना दे यार. अब उनको बोलते ना, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान तीनों भी नहीं है उनके लिए. एक इंसान, रिचेस्ट इंसान वो इंसान है जिसके पास ये तीन चीजें हैं. छत है, खाना है, और रोटी कपड़ा और मकान, कपड़े है तो पहनने के लिए लिबास है, तो वो सब इंसान जो है सबसे रिच पर्सन एज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारे पास हर कुछ, हर चीज है, बट वी टेक इट दिस वन ग्रांटेड. बस दुआ है अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करे उनके हक में. द वन हु क्रॉसेस विद डिफिकल्टी, ओके. ये देखें 40, एक मिनट, 50,000 साल जो है. अब यहाँ पे जो है नूर के बारे में डिस्कस हो रहा है. नूर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेज. एक जो इंसान अच्छे अमाल करता है, बेहतरीन अमाल करता है, उसको कितना नूर मिलेगा? एक माउंटेन के हिसाब से नूर मिलेगा. जहाँ पे एकदम नूर एकदम ब्राइट रहता है, वो आराम से क्रॉस करता है. थोड़ों के लिए क्या है, झाड़ के लेवल में रहता है, बेस्ड ऑन देयर अमाल नूर. और थोड़ों के लिए इतना कम रहता है, ये जैसा ये बोलते हैं ना, अंगूठा है ना, पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे के लेवल के हिसाब से रहता है. थोड़ों को खजूर के झाड़ के जैसा रहता है, थोड़ों को अंगूठे के लेवल के हिसाब से रहता है. जब भी वो रोशन देता है, उसके अंगूठे का नूर जो है रोशन देगा, तो वो जल्दी जल्दी जाएगा. जब वो बुझ जाएगा तो वो रुक जाएगा, जब बुझ जाएगा तो रुक जाएगा, फिर वेट करेगा ये नूर, क्योंकि अगर वो नूर नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो जहन्नुम में गिर जाएगा. सो दिस इज द वे ही विल बी डूइंग इट. ठीक है, okay. The next important thing, jahan pe I have to tell you one more important thing is what? A frightening vision of crossing the bridge of Sirat. जब सिरात क्रॉस करते हैं, उस हौलनाकियों को, उस चीज को समझना, डरना बहुत जरूरी है. It is very very important that we need to understand about these set of things. और ये जो इंसान है ना, अभी विच आई टोल्ड यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स, अपने आप का जायजा ले, अपने हर एक्शंस को, सिंपल चीज इज व्हाट, अपने एक्शंस को डिफाइन करें. मैं ये काम कर रही हूँ, इसमें खैर है या नहीं, और लोगों के खैरखा बने और आगे बढ़े, लोगों को खैरखा बनते जाएं. इट इज नॉट दैट मेरे अमल तो ले जाएंगे ना, ओके मैं अच्छी हूँ, मेरे शौहर को देख लूंगी, मैं खिला लूंगी, मेरे बच्चों को देख लूंगी, मेरे सास को, मेरे घर को देखती, देयर एंड्स द थिंग. इट्स नॉट दैट. सिला रहमी कर रहे हैं आप,
यहाँ पे मेरा मैं यहाँ पे पूरा मैं ही हो गया ना, मेरा बच्चा, मेरा शौहर, मेरा घर। सिला रहमी हो रही है, चेक इट आउट। रिश्तेदारों से रिश्ते निभा रहे हैं, चेक इट आउट। या नेबर्स जो है, नेबर्स से सिला रहमी कर रहे हैं, चेक इट आउट। अच्छे बुरे में किसी का ख्याल कर रहे हैं, चेक इट आउट। यतीम का ख्याल करें, कोई यतीम खाना देख रहे हैं क्या, यतीमों को कुछ खिलाना करना, यू आर प्लानिंग आउट इन दैट वे, चेक इट आउट। हर रोज जो है सदका में कर रही हूँ क्या, चेक इट आउट। जहां जहां जो नीडी है वैसे लोगों के लिए कैसा मैं कोशिश क्या कर रही हूँ, मैं कोशिश पे मैं क्या मैं पैसा बैंक में जमाती जा रही हूँ, या मैं लोगों को देने के लिए कोशिश करती हूँ। आखिरत संवारने के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, कहाँ पे कुआं खुदा आ रही हूँ मैं, कहाँ पे लेकिन वो मस्जिदें बनाने की कोशिश, कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं, मेरे आखिरत के लिए मैं और क्या क्या कर रही हूँ। कहीं कुरान नहीं है तो मैं वहां पे कुरान दे रही हूँ, कहीं पे कारपेट्स नहीं है मस्जिदों में कारपेट्स दे रही हूँ, कहीं पे मस्जिद में एसी नहीं है तो वहां पे गर्मी में मुश्किल रहता है, एसी प्रोवाइड कर रही हूँ। कहीं पे ये व्हाट यू से स्कूल्स में दी सेट ऑफ थिंग्स, गरीब बच्चों में ये चीजें नहीं है, ईद के दिन कपड़े जैसा बना रही हूँ मैं। What is the thing that you are coming out of your comfort zone and doing for the society, for doing for the world, for doing for the people? This is the most important thing, है ना? These are the most important thing that सदके जारी है, कुछ ना कुछ करके जाएं गर्ल्स। डोंट एक्सपेक्ट दैट हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे नमाज पढ़ते वक्त ही याद करेंगे अम्मी अब्बा को जन्नत दे दे या अल्लाह, सिर्फ नमाज के टाइम याद आएंगे बस, उसके बाद याद नहीं आएंगे। सदके जारिया के रास्ते खोले। एंड इवन मस्जिदों में ये भी रहता है कि व्हेन दे आर एक्सटेंडिंग द मस्जिद, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक जानिमाज का प्लेस रहता है जहाँ पे इट वुड बी अराउंड 7,500 या सर्टेन अमाउंट का रहता है, तो वो आप लोग खरीद सकते हैं। दैट इज इफ यू फील दैट यू कैन डू इट, आपके पेरेंट्स के लिए करें या आपके लिए बना ले, जो जो नमाज पढ़ते हैं आपको सदके जारिया रहेगा। मस्जिदों में इवन ब्रिक के लेवल में भी काउंटिंग रहता है कि ये ब्रिक्स इतने रहेंगे, तो ब्रिक के हिसाब से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लुक आउट व्हाट इज द बेस्ट वे दैट आई कैन अर्न, दैट वो हिरिस रखें आप, रादर देन दुनिया का हिरिस, इसमें और कमाऊंगी और छपाऊंगी या और खरीदूंगी। डोंट हैव दैट हिरिस, हैव दिस हिरिस के कैसा वे में ब्रिक्स का मिलता है आपको, कितने ब्रिक्स, 4-5 ब्रिक्स, तो वो कर लें। या कई इमाम भी रहते हैं, नियर बाय मस्जिद के इमाम रहते हैं जहाँ पे उनका जो गुजारा कम चलता है। लुक आउट फॉर दो सेट ऑफ थिंग्स, टेल योर हस्बैंड टू लुक आउट दैट वन, कि गुजारा कम चलता है तो आप क्या कर सकते हैं, एवरी मंथ उनको 2,000 या 3,000 दे दें। उनका पगार इतना ही रहता है, उनका जो ये है ना सैलरी कम रहता है, तो आप थोड़ा बढ़ा के दे दें। या उनके घर वाले के ऐसा है तो उनके लिए कुछ ना कुछ कपड़े बना के दे दें, ख्याल करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग बीमार है उनको जो भी दे सकते हैं आप वो चीजें दें, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसी चीजों पे शिरकत करें, ऐसी चीजों में टारगेट दी सेट ऑफ थिंग्स ढूंढें आप, ये चीजें करें। मैं खाना खाई हूँ, मैं पकाई हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। मेरा अभी दूसरी चीज ये है कि मेरा बच्चा बड़ा सताता है, जिंदगी भर यही रोना रहता है कि बच्चा आज मेरा छोटा है, बहुत सताता है। बच्चा फिर स्कूल जाना शुरू करता है, नहीं टाइम ही नहीं मिलता है। क्यों टाइम नहीं मिलता है, बच्चा है ना अभी स्कूल जा रहा है, वहां पे बहुत सताता है। ये हर वक्त सताते रहता है, बच्चों में ही हम लोग बिजी रहेंगे तो आखिरत में कौन रह गया? आपका बच्चा भी नहीं रहेगा आपके साथ, कौन रहेगा? आपके अमल रहेंगे। बच्चे का वक्त बच्चे को दे, अल्लाह का वक्त अल्लाह को देना है। जो हुकूकुल अल्लाह करना है मुझे करना ही है, हुकूकुल इबाद में जो जो आता है वो मुझे करना ही है। यू कैन नॉट से बच्चों के बहाने रख के बैठ जाएंगे, ये है तो बच्चा है, ये है तो बच्चा है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। वक्त में बरकत दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वक्त में बरकत देंगे और अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे और दीन के कामों में आप जम जाएंगे ना, अल्लाह ताला खुद ब खुद बच्चे को सब्र दे देगा, अल्लाह ताला खुद ब खुद बच्चे को हिदायत दे देगा, अल्लाह ताला खुद बच्चे का ये बोलती ना मुस्तकबिल बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा क्या है, जब तुम मेरे बंदों में मशगूल रहोगे तो मैं तुम्हारे हेल्प में मशगूल रहूंगा। जो इंसान, अब मैं आप लोगों की मदद में मशगूल हूं मैं, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, मैं तुम्हारे घर वालों तुम्हारे लिए कामों में मशगूल रहूंगा तुम्हें हेल्प करने के लिए। कॉन्सेप्ट इज दैट, इफ यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना, हैव 100% बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पे 100% यकीन रखें। जब वो यकीन हद से ज्यादा हो जाएगा ना गर्ल्स, लाइफ वुड बी सिंपल। या रब मुझे यकीन है हर चीज आसानी से होगा, तू बस उस यकीन पे जिंदगी जिए। देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग बैक टू आवर थिंग। ओके, अब फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई जस्ट ऐड आउट एंड देन उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपना क्लास एंड करेंगे। ठीक है,
वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो है ये है कि मजलूम जो है जालिम को पुलसरात पर पहचान लेगा। लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे ना, मजलूम जो है जालिम अपने पुलसरात में पहचान लेगा और उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा, उसको क्रॉस करने नहीं देगा। देखे, अगरचे एक इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म करता है, तो जालिम जुल्म करता है, तो मजलूम क्या करेगा, जालिम को पकड़ लेगा और उसको पहचान लेगा। जब तक उसके नेकियां वहां पे नहीं लेगा, वो नहीं छोड़ेगा उसको, वहां के वहां वो नेकियां ले लेगा। ओके, स्क्रीमिंग ऑफ दोज फॉलिंग इनटू हेल, कितना खौफनाक रहेगा जो इंसान जो है वो पुलसरात से नीचे गिरेगा। तो इस हौलनाकियां से डरें, इस हौलनाकियां से बचें, जितना हो सके अच्छे अखलाक नेक कामें करते जाएं। दूसरी चीज, सुन्नतों को फॉलो करना स्टार्ट करें, सुन्नत के तरीकों को फॉलो करना स्टार्ट करें, आखिरत के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। और आपके लिए यही वो विश रहना चाहिए कि मुझे आखिरत के लिए मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू। तो ये चीजें आप अपने डायरी में लिखेंगे। मैं अपने आप को बचाना है तो मेरे लिए करने के टारगेट्स क्या है। सो प्लीज राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, दिस इज एक्चुअली टू से दिस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट ये जो चीज है, इसके बाद जो है जब इंसान ये पार कर लेगा ना, उसके बाद खंतरा का आएगा। खंतरा में जो है हुकूकुल इबाद बेहतरीन लेवल में है, वो लोगों से झगड़ा नहीं किया, लोगों से अच्छा था और लोगों की बुराई नहीं करता था, तो ऐसे इंसान के लिए वो जन्नत जाएगा। अदरवाइज मुश्किल से ये नेकियां कमाया है, वो पूरे कमाई के नेकियां जो है खंतरा में दे देगा। किसी को गाली देना, किसी को झगड़ा करना, किसी का माल लेना, किसी से बदसलूकी करना, रहम ना करना हो, लोगों के साथ रिश्ते काटना हो, ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। जो 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 इंसान ये सब करता है, ऑल दोस फैक्टर्स आर गोइंग टू टेक ये हो जाएगा। ओके, ओके, ये दिस इज एक्चुअली आई हैव नॉट फाउंड दिस हदीस। पुलसरात के पार करने में 7 मरहले हैं और 7 सवाल हैं। 7 मरहले और 7 सवाल है। दे आर 7 स्टेशंस विद 7 बिलीव्स। पहली चीज पुलसरात में 7, पहली चीज जो पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि ईमान के बारे में कहा जाएगा कि ईमान, तुम ईमान में थे, नमाजें पढ़ते थे क्या, किस तरह तुम इबादत करते थे। तो जो इंसान ईमान के बेहतरीन हालत में रहता है, वो वहां से आसानी से वो गुजर जाएगा। मतलब 7 स्टेशन, वो स्टेशन से आसानी से गुजर जाएगा। दूसरा जो चीज है, दूसरा है नमाज। जो इंसान नमाज पढ़ता है, अब एक एक स्टेशन तो पार कर लिया है, एक दरवाजे से निकल गया है, अभी दूसरे दूसरे जगह पहुंचा है वो, वहां पे जो है नमाज के बारे में कहा जाएगा कि क्या तुमने नमाज पढ़ा है या नहीं। और एट द सेम टाइम नमाज जो है डिले करते जा रहे हैं या नमाज में खुशू से पढ़ रहे हैं या नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, दिखावा के लिए कर रहे, ये सब क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड ओवर हियर। ये दरवाजे के पास पूछा जाएगा, स्टेशन में पूछा जाएगा। जो इंसान ईमान की हालत में है तो वहां से गुजर जाएगा, नमाजें पढ़ता है तो वहां से भी वो गुजर जाएगा। जो तीसरा चीज है वो है रोजा। क्या तुम नमाज के, रमजान के रोजे तुम थे, यस और नोट। और वो रमजान के रोजे में अपने आप को किस तरह सिंसियर रखें आप, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसको पूछने के बाद जो इंसान पास हो जाएगा वहां से, अगरचे नहीं है बिकॉज ऑफ ये, तो फिदिया दिए हैं या नहीं, कॉम्पनसेशन दिए हैं या नहीं, उसका भी पूछ है। राइट, इट इज इम्पोर्टेंट। जो ओल्ड पीपल है, बीमार है, तो रोजा नहीं रहते तो उसको कॉम्पनसेट करना भी जरूरी है। ठीक है, तो वो चीज पूछा जाएगा, तो ये इसमें भी पास हो जाएगा तो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। द फोर्थ इज जक़ात। जक़ात के बारे में कहा जाएगा, क्या तुमने जक़ात दिया है या नहीं, जक़ात अदा करा है या नहीं। माल जो है छुपाए हो, वॉट एवर इट इज, जितना भी माल है सब चीज का जक़ात दिए या नहीं, इसकी पूछ भी रहेगी। ये रहेगा जो इंसान जक़ात भी देता है। अब यहाँ पे देखे पिलर्स आते जा रहे हैं, पे और करें, पिलर्स है पूरे। यहाँ पे देखे ईमान जो है, नमाज हो, रोजा हो, जक़ात है, पूरे 5 पिलर्स है ये। तो तुमने जक़ात दिया है या नहीं, जो इंसान देता है उसको पार कराया जाता है। उसके बाद 5th इज व्हाट, हज। हज, क्या तुमने हज किया है, अगर इस्तात रखते हो तुम हज कर किए हैं या नहीं। फिर अगेन दिस इज अगेन इट इज बीन आस्क्ड ओवर देयर।
ठीक है। द सिक्स्थ वन दिस सिला रहमिनी, यहाँ पे क्या है, हुकूकुल इबाद के बारे में, लोगों के साथ अच्छे थे, अच्छे अखलाक के साथ थे, गीबत नहीं किए, अच्छे थे आप, पेरेंट्स के साथ अच्छे थे क्या, रिश्तेदारों से कैसे थे, तो सिला रहमी के बारे में पूछा जाएगा। ही पास आउट ही गोज, और उसके बाद तहारत और गुस्ल के बारे में कहा जाएगा, गुस्ल किए हैं या नहीं, तहारत आपकी पाकी, नमाजों का ये पाकी, इसके बारे में कहा जाएगा। And then later on, after crossing the whole set of things, he'll be going to Khantra. And Khantra में जो है उन क्वेश्चंस हुकूकुल इबाद का स्टार्ट होगा, जहाँ पे नेकियां दिया जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ नेकियां होंगे, नेकियां और बुराइयां एक्सचेंज होंगे, जहाँ पे जो इंसान किसी का बुरा कहता है तो उसके नेकियां जो है, जो बोलता है ना, किसी की गिबत करता है, वो अपनी नेकियां सामने वाले को दे देता है। तो इस तरह करते करते उसमें बचा है, अगर उसमें पास हुआ है तो हिल गो टू जन्ना, अगर खुदा ना खासा उसमें फेल हुआ है तो हिल बी गोइंग टू जहन्नम। इतने सारे स्टेजेस पार करने के बाद ही जन्नत, उसके बाद जहन्नुम में एक इंसान जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वो मरहला आसान करे, और जिंदगी में जो है, खासकर जिंदगी का जो देखने का ढंग हो, जिंदगी में जीने का तरीका हो, और एट द सेम टाइम आखिरत को सामने रखते हुए, आखिरत के हर वो मरहले को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। जिंदगी में इस तरह जिए एज इफ यू आर मुसाफिर, बैक ऑफ योर माइंड इज ऑलवेज दैट अ वर्क फॉर योर आखिरत। खुद के बारे में मत सोचे, फैमिली एट द सेम टाइम, हर वो मुसलमान बच्चों के लिए, हर वो मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं जरूर ब जरूर करे कि या रब सबको तेरे दीन में लेकर आ जाए, सबको दीन में लेकर आ जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।